ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH फ्रॉम जीनियस टू इनविंसिबल। अध्याय 161। मुझे सिर्फ थोड़े से अंतर से जीतना पसंद नहीं है। म्याओ। जियाओ यान के दिल के भीतर से एक बिल्ली की चीख गूंजी। म्याओ म्याओ म्याओ। मैं भी एक स्वर्गीय ज्वाला हूँ, तुम्हें पता है। आध्यात्मिक संचरण का उपयोग करते हुए जियाओ यान ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हें अभी भी कुछ रास्ता तय करना है। जब वह दिन आएगा जब तुम्हारे प्रकट होते ही सभी ज्वालाएं आत्मसमर्पण कर देंगी, तब तुम वास्तव में एक वास्तविक स्वर्गीय ज्वाला के रूप में परिपक्व हो चुके होगे। हालांकि माओवू सिर्फ एक बीज ज्वाला थी, लेकिन ये दूसरी रैंक वाली शून्यता भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला थी। एक बार पूरी तरह से विकसित होने के बाद इसकी क्षमता निश्चित रूप से किसी भी स्वर्गीय ज्वाला से कम नहीं थी, और यह निम्न रैंक वाली ज्वालाओं से भी आगे निकल सकती थी। जियाओ यान ने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि चौक में सभी ज्वालाएं आत्मसमर्पण कर देंगी और पूजा में झुक जाएंगी। कोमल स्पर्श के साथ उसने अपनी हथेली औषधीय कड़ाही पर रखी और 10,000 जानवरों की ज्वाला ने तुरंत उसके अंदर भर दिया। जब 10,000 जानवरों की ज्वाला कड़ाही में प्रवेश कर गई, तभी प्लाजा में मौजूद अन्य सभी कीमियागरों की ज्वालाएं सामान्य हो गईं। यह आदमी वास्तव में मनोबल गिराने वाला है। छोटी राजकुमारी को कुछ हद तक निराशा महसूस हुई। उसने सुना था कि जियोयान के पास एक स्वर्गीय ज्वाला है, लेकिन उसने कभी भी इसकी जबरदस्त शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। उसे हमेशा से विश्वास था कि रैंक 6 जादुई जानवर से प्राप्त सूखी नीली जल ज्वाला स्वर्गीय ज्वाला से ज्यादा कमजोर नहीं होगी। लेकिन जैसा कि हुआ, तुलना करना तो दूर की बात है, उसकी जानवर ज्वाला सीधे उसके सामने समर्पण में झुक गई थी। समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि चाहे वह किसी भी तरह की ज्वाला क्यों न हो, कोई भी स्वर्गीय ज्वाला की तुलना में दूर से भी नहीं हो सकती। अन्यथा समर्पण का ऐसा दृश्य नहीं होता। छोटी राजकुमारी की घबराहट की तुलना में लियूलिंग की अभिव्यक्ति अंधकार में और उदास थी। उसकी लौ भी एक शक्तिशाली जादुई जानवर से उत्पन्न हुई थी और उसका तुरुप का पत्ता बनने का इरादा था। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही उसे हारने की उम्मीद नहीं थी। सिर्फ एक बेहतर लौ रखने का क्या फायदा? कीमिया आखिरकार किसी की कीमिया कौशल का परीक्षण करती है। यानली ने असंतुष्ट होकर बड़बड़ाया क्योंकि उसने अपनी काली लौ को कड़ाही में डाला। आज मैं, यानली, साबित करूंगा कि स्वर्गीय लौ रखना कोई खास बात नहीं है। यानली ने जल्दी से खुद को संभाला, जैसा कि चुयून साम्राज्य के कीमियागर संघ के उपाध्यक्ष से उम्मीद थी। उसने जल्दी से सभी आवश्यक औषधीय सामग्री को अपनी कड़ाही में डाल दिया। सामग्री को परिष्कृत करने की उसकी तकनीक जियाओ यान की सभी सामग्री को एक साथ परिष्कृत करने की विधि से बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। हालांकि यानली ने अभी भी प्रत्येक सामग्री को अलग अलग परिष्कृत किया, लेकिन उसने प्रत्येक सामग्री को खत्म करने के तुरंत बाद परिष्कृत सार को सीधे कड़ाही के अंदर संग्रहित कर दिया। पिछले दिन की तरह जियाओ यान सबसे धीमी गति से शुरू हुआ। इसके अलावा इस बार उसने सभी सामग्रियों को एक साथ कड़ाही में नहीं डाला, बल्कि उन्हें एक एक करके सावधानी से उसमें डाला। VIP क्षेत्र में बैठे नलन जी ने कहा, जैसा कि अपेक्षित था, जियाओ यान की स्वर्गीय लौ श्रेष्ठ है। वास्तव में, आखिरकार, एक स्वर्गीय लौ एक स्वर्गीय खजाना है जिसे प्राप्त करने का सपना एल्डगुहे ने भी देखा था, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। स्वाभाविक रूप से इसकी तुलना लियूलिंग और अन्य की लपटों से नहीं की जा सकती। उसके बगल में नलन यानरान की खूबसूरत आंखें जियाओ यान की स्थिति पर टिकी हुई थीं। उसने पहले भी एक स्वर्गीय लौ की शक्ति देखी थी। नलन जी ने पूछा, आज सुबह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का व्यक्ति आया था, जो आपको वापस आने के लिए आग्रह कर रहा था। नलन जी ने पूछा, मम्मा, मैंने संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में जल्दी प्रवेश के लिए आवेदन किया है। नलन यानरान ने थोड़ा सिर हिलाया। नलन जी ने कड़वे भाव के साथ अपना सिर हिलाया। यानरान, सच कहा जाए तो पूरे जियामा साम्राज्य में शायद ही कोई ऐसा युवक हो जो जियाओ यान से आगे निकल सके। सिर्फ वही आपके मानकों पर खरा उतरता है। नालन यानरान की पतली उंगलियां, जो उसके रेशमी बालों को छूने ही वाली थीं, ये सुनकर थोड़ी सख्त हो गईं। अपने लाल होठों को आपस में दबाते हुए उसने धीरे से कहा, शायद। नालन जी ने उसकी प्रतिक्रिया देखने के बाद और कुछ नहीं कहा। कुछ गलतियां एक बार हो जाने के बाद अपरिवर्तनीय होती हैं। कुछ अवसर एक बार छूट जाने के बाद हमेशा के लिए चले जाते हैं। कभी कभी गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन छूटे हुए अवसर हमेशा के लिए चले जाते हैं, कभी वापस नहीं आते। अब तक लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। प्लाजा में निम्न श्रेणी की टियर 3 गोलियों को परिष्कृत करने वाले कुछ कीमियागरों ने गोली बनाने का अंतिम चरण भी पूरा कर लिया था। उन्होंने कई आकर्षक औषधीय गोलियां बनाई थीं। इस समय फार्मा और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अन्य जज VIP सीटों से उतरे और परिष्कृत गोलियों की जांच करने लगे।
बेशक स्वयं प्रतिभागियों को भी इस बात का पूरा एहसास था कि उनकी निम्न श्रेणी या मध्यम श्रेणी की टियर 3 गोलियां चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु पर्याप्त नहीं थीं। जियाओयान ने प्रतिभागियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जिन्होंने अपना शोधन पूरा कर लिया था। उसकी नज़र अपने औषधीय कड़ाही पर टिकी हुई थी। उसका बायां हाथ कभी कभी कोई सामग्री डालता था, जबकि उसका दायां हाथ तेजी से परिष्कृत सामग्री को अंदर से निकालता था और उसे एक जेड बोतल में रखता था। उसकी हर हरकत से अत्यधिक सावधानी और सावधानीपूर्वक सटीकता का भाव झलकता था। मिनट और सेकंड के हिसाब से समय बीतता गया। इस समय पूरे प्लाजा में केवल 4 लोगों ने अपना शोधन पूरा नहीं किया था, यान ली, लियुलिंग, यूएर और जियाओयान। जब आवंटित प्रतियोगिता समय का लगभग 2/3 समय बीत गया तो लिटिल प्रिंसेस की कड़ाही में रखी औषधीय गोली सबसे पहले जम गई। इसके तुरंत बाद उसकी कड़ाही से एक समृद्ध आकर्षक औषधीय सुगंध निकली। औषधीय सुगंध बह रही है, धुंध बन रही है। क्या ये टियर 4 की गोली हो सकती है? सिर्फ छोटी राजकुमारी ही नहीं, लियू लिंग के बर्तन को देखो, उसमें से औषधीय धुंध भी निकल रही है, और यह छोटी राजकुमारी के बर्तन से भी ज्यादा सघन लगता है। ओह माय, छोटी राजकुमारी और लियू लिंग दोनों ही टियर 4 की गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वे सफलता के कगार पर हैं। एक पल रुको, क्या वे सिर्फ तीसरे दर्जे के कीमियागर नहीं हैं? वे टियर 4 की गोलियों को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? यहीं पर तुम गलत हो। तीसरे दर्जे के कीमियागरों के पास भी टियर 4 की गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की बहुत कम संभावना होती है, अन्यथा वे टियर 4 तक कैसे पहुंच सकते हैं? ऐसा लगता है कि उन दोनों ने अपना जुआ जीत लिया है। निस्संदेह छोटी राजकुमारी और लियू लिंग जानते थे कि अगर वे सिर्फ टियर 3 की गोलियां परिष्कृत करते हैं, यहां तक कि पीक टियर 3 भी, तो भी वे यानली की स्थिति के बारे में जानने के बाद हार जाएंगे। अगर वे चैंपियनशिप के लिए लक्ष्य नहीं बना रहे होते तो वे घर पर ही रहते। इसलिए उन दोनों ने अपना संकल्प दृढ़ किया और जोखिम उठाने का फैसला किया। अपने बर्तनों में गोलियां आकार लेने के कगार पर देखकर फामा की अभिव्यक्ति आखिरकार कुछ हद तक कम हो गई। स्वीकृति की एक झलक के साथ उन्होंने कहा, 2 प्रकार की टियर 4 गोलियां। इन 2 युवाओं में वास्तव में गूढ़े से कम प्रतिभा नहीं है। तुम दोनों छोटे बच्चे अभी भी कच्चे हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम चैंपियन का सिंहासन मुझसे छीन सकते हो? बगल से अचानक एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। यानली का बर्तन तेजी से जल रहा था और अंदर से एक हल्का बैंगनी रंग की गोली की धुंध उठने लगी। रंगीन गोली की खुशबू, यह एक पीक टियर 4 गोली का संकेत है। सभी कीमियागर जो ये समझ गए थे कि इसका क्या मतलब है, वे बर्तन से धीरे धीरे ऊपर उठती हुई हल्की बैंगनी धुंध को देखकर चिल्ला उठे। फामा का चेहरा काला पड़ गया और उसने धीरे से कहा, वह आदमी वास्तव में इसे परिष्कृत करने में सफल रहा। यहां तक कि शीर्ष 4 स्तरीय कीमियागरों की भी उसी ग्रेड की गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास करते समय 50% से भी कम सफलता दर थी। फिर भी यानली सफल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग ने खुद ही उसके पक्ष में गठबंधन कर लिया हो। इस बार मुझे डर है कि हम निश्चित रूप से हार गए हैं। लिटिल प्रिंसेस और लियू लिंग यानली के कड़ाही से उठने वाली हल्की बैंगनी औषधीय धुंध को निस्तेज होकर देखते रहे। उनके चेहरे तुरंत राख हो गए, निराशा और हताशा से भर गए। पूर्ण श्रेष्ठता के सामने कोई भी बहाना पूरी तरह से कमजोर लगेगा। चैंपियनशिप मेरी है। जैसे आप असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकते, वैसे ही मैं भी नहीं उठा सकता। अचानक अपना सिर उठाकर और एक जोरदार दहाड़ लगाते हुए यानली ने अपनी हथेली औषधीय कड़ाही पर पटक दी। ढक्कन खुल गया और एक विशाल काली लपटों का विस्तार ज्वार की लहर की तरह बाहर निकल आया। इन काली लपटों के बीच से प्रकाश की असंख्य बैंगनी किरणें फूट पड़ीं। एक समृद्ध मादक बैंगनी गोली की खुशबू धीरे धीरे ऊपर की ओर उठी, अंततः यानली के सिर के ऊपर बैंगनी धुंध के बादल में मिल गई, जैसे कि उसमें अपनी आत्मा हो। तुम छोटे बच्चे जो अभी भी गीले हो, मुझे कैसे हरा सकते हो? देखो, यह मेरी सबसे बड़ी कृति है। पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। गोली का नाम सुनते ही फामा की पुतलियां भी हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल एक शीर्ष 4 गोली थी जो टियर 5 गोलियों से मुकाबला कर सकती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये खत्म हो गया। ये सोचना कि यह वास्तव में पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल होगी। पूरा चौक मौत के सन्नाटे में डूब गया। हर कोई यानली के कड़ाही में तैरती हुई बैंगनी गोली को देखकर सदमे और भय से घूर रहा था। उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। तुमने जो छोटे बच्चे अभी भी कच्चे हैं का जिक्र किया है, वह शायद मेरा जिक्र नहीं कर रहा होगा, है न? तभी दूसरी तरफ से जियाओयान की शांत आवाज ने कब्र जैसी शांति को तोड़ दिया। अध्याय 162। मुझे सिर्फ थोड़े से अंतर से जीतना पसंद नहीं। 2 शब्द गणना 2022 शब्द। तारांकन 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 तारांकन। इस समय सभी को अचानक याद आया कि जियाओयान इस प्रतियोगिता का असली इक्का था।
हर कोई लियू लिंग और छोटी राजकुमारी द्वारा प्रदर्शित क्षमता की ओर आकर्षित था, जिससे वे क्षण भर के लिए भूल गए कि जियाओ यान पहले से ही चौथे दर्जे का कीमियागर था। सभी की नज़रें जियाओ यान की औषधीय कड़ाही की ओर मुड़ गईं। अंदर 2 बर्फ सफ़ेद औषधीय गोलियां पहले से ही बन चुकी थीं। ये कहा जा सकता है कि गोली संघनन पूरा हो गया था। ये बदमाश इतना महत्वपूर्ण समय और फिर भी एक बैच में 2 गोलियां परिष्कृत करना चाहता है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो दोनों गोलियां बर्बाद हो जाएंगी। हाइबोडोंग जियाओ यान से नाराज था। ऐसे समय में क्या एक ही गोली को ठीक से परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर नहीं होगा? फामा की पलकें हिंसक रूप से फड़कने लगीं। 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल की अनूठी प्रकृति के कारण एक बैच में 2 गोलियों को परिष्कृत करना केवल औषधीय अवयवों को बचाने का मामला नहीं था, इसने प्रभावी रूप से कठिनाई को 2 गुना कर दिया। क्या उसने शोधन पूरा कर लिया है? लेकिन कोई औषधीय सुगंध क्यों नहीं है? क्या ये केवल टियर 3 की गोली हो सकती है? जैसे ही सभी लोग जियाओ यान की गोलियों के आकार लेने के बावजूद किसी भी घटना की कमी से हैरान थे, फामा ने एक गंभीर भाव के साथ कहा, 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल की असली चुनौती अवयवों के शोधन या गोली के संघनन में नहीं है। असली कठिनाई गोली के आकार लेने के बाद लपटों के साथ गोली की रेखाएं बनाने में है। जियाओ यान के पास अपना सिर घुमाकर यान ली की दिशा में देखने का भी समय था। यान ली, जो कुछ ही क्षण पहले पागलों की तरह हंस रहा था, अब उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह अपने औषधीय कड़ाही को ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जियाओ यान किस तरह की गोली को परिष्कृत कर रहा था। असंभव। 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल के लिए 3 तरह की लपटों की आवश्यकता होती है और आग पर नियंत्रण का स्तर 5वें स्तर के कीमियागर से भी अधिक होता है। एक साथ 2 गोलियों को परिष्कृत करना और भी असंभव है। आप संभवतः एक असली 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल का उत्पादन नहीं कर सकते। यान ली ने कर्कश स्वर में कहा। वह नहीं कर सका और उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यदि पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल को चुयून साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध टियर 4 गोली के रूप में सराहा गया था, तो 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल निस्संदेह जियामा साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध गोली थी। ये ठीक 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल के नुस्खे के साथ था कि फामा कीमियागर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल एक शीर्ष टियर 4 औषधीय गोली 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल के समान थी, क्योंकि वे दोनों सीधे किसी की ताकत बढ़ा सकती थीं। हालांकि इसका प्रभाव डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के लोगों तक ही सीमित था। यदि उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल का सेवन करता है, तो वह न केवल अपनी ताकत को 1 स्टार तक बढ़ा सकता है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लगातार 2 गोलियां खा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई व्यक्ति 2 पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल प्राप्त कर सकता है, तब तक वह एक ही झटके में अपनी ताकत को 2 स्टार तक बढ़ा सकता है। फिर अपनी आंखें चौड़ी करें और ध्यान से देखें। जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली। उसका डूक्यू उसके शरीर के भीतर उन्मत्त रूप से घूम रहा था। उसकी आंखें तेज हो गईं क्योंकि उसने अचानक दोनों हथेलियों को औषधीय कड़ाही पर पटक दिया। वूश! अगले ही पल औषधीय कड़ाही से भयानक लपटें निकलने लगीं। कड़ाही के मुंह से अनियंत्रित रूप से 3 अलग अलग रंग की लपटें फूटीं, जो सभी दिशाओं में फैल गईं। नवंबर LBJNN 3 तरह की लपटें। हे भगवान, उसके पास वास्तव में 3 तरह की लपटें हैं। एक साथ 3 तरह की लपटों को नियंत्रित करना। फामा की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि यह 3 लाइनों वाली ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि नहीं थी। 3 पंक्ति वाली ग्रीन स्पिरिट पिल के लिए 3 तरह की लपटों की आवश्यकता होती है, जिसमें लपटों के बीच स्विच करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यदि स्विच बहुत धीमा था, तो गोली का तापमान गिर जाएगा, जिससे रेखाएं बनने में विफल हो जाएंगी। यदि बहुत तेज था, तो गोली सीधे कोयले में जल जाएगी। लपटों पर नियंत्रण को अत्यधिक कठोर स्तर तक पहुंचना था। जहां तक जियाओ यान की 3 तरह की लपटों का उपयोग करके रेखाएं बनाने की विधि का सवाल है, फामा ने पहले भी इस पर विचार किया था, लेकिन केवल सिद्धांत रूप में, क्योंकि व्यवहार में इसे हासिल करना असंभव था। लगातार 3 तरह की लपटों का उपयोग करना और एक साथ 3 तरह की लपटों को नियंत्रित करना पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। फामा अपनी स्वयं की डूक्यूई से साधारण डूक्यूई ज्वालाएं उत्पन्न कर सकता था, फिर अपने शरीर के भीतर अग्नि बीज से एक अन्य ज्वाला उत्पन्न कर सकता था, और अंत में औषधीय कड़ाई में ज्वाला को पहले से रखने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता था। इस प्रक्रिया को अग्नि उधार लेना कहा जाता है। केवल इसी तरह से वह 3 तरह की लपटों को प्राप्त कर सकता था, ताकि 3 पंक्ति वाली हरी आत्मा की गोली को परिष्कृत कर सके। अब ये तथ्य कि जियाओ यान एक साथ 3 तरह की लपटों को नियंत्रित कर रहा था, इसका मतलब था कि उसके शरीर में 3 तरह की लपटें एक साथ मौजूद थीं। ये कैसे संभव था? इससे उसका शरीर फट जाना चाहिए था। लेकिन फ्लेम मंत्र ने असंभव को हकीकत में बदल दिया था। कल रात 3 पंक्तियों वाली हरी आत्मा की गोली की रेसिपी प्राप्त करने के बाद जियाओ यान को तुरंत पता चला कि फामा की रचना में खामियां थीं। लपटों के बीच स्विच करना बहुत ही त्रुटिपूर्ण था, इसलिए उसने विधि को संशोधित किया। बूम 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 बूम।
3 तरह की लपटें बेतहाशा बाहर की ओर फैल गईं। उनकी जलती हुई गर्मी ने एक विशाल आग के बवंडर को जन्म दिया, जो पूरे प्लाजा में फैल गया। पीछे हटो, हे भगवान, क्या तुम गोलियों को परिष्कृत कर रहे हो या हमें मारने की कोशिश कर रहे हो? भयानक आग के बवंडर ने आसपास के सभी लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि फामा के पास भी पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वीआईपी सीटों पर याफी घबराई हुई खड़ी हो गई, उसका नाजुक चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आकर्षक आंखें चिंता से भरी हुई थीं। चिंता मत करो, उसकी ताकत के साथ ये दृश्य उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नालन यानरान ने शांति से कहा। उसकी खूबसूरत आंखें अखाड़े में भयानक ज्वलंत बवंडर को देख रही थीं। इस समय औषधीय कड़ाही के अंदर बर्फ सफ़ेद गोलियां एक विशाल महासागर की तरह लग रही थीं, जिसकी सतह पर 3 ड्रैगन तैर रहे थे। काली, लाल और हरी 3 गोली की रेखाएं 3 ड्रैगन की तरह थीं जो ड्रैगन मोती के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जब 3 रेखाएं पूरी तरह से दिखाई दी तो जियाओ यान के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने सभी लपटों को वापस ले लिया। जिस क्षण सभी लपटें गायब हो गईं, कड़ाही से एक अतुलनीय रूप से घनी औषधीय धुंध निकली। सफ़ेद, धुएं जैसी औषधीय धुंध 3 अलग अलग रंगों से भरी हुई थी। रंगीन औषधीय धुंध भी। फामा जब 2 ड्रैगन आंख के आकार की 3 पंक्ति वाली हरी स्पिरिट की गोलियों को कड़ाही में तैरते हुए देखा तो वह लगभग बेलगाम उत्साह में उछल पड़ा। सफलता, यह एक शीर्ष स्तरीय 4-3 पंक्ति वाली हरी स्पिरिट की गोली है। उसने इसे पूरी तरह से अपने दम पर परिष्कृत किया है। हा, शाबाश जियाओ यान, बहुत बढ़िया। फामा आखिरकार अपने उत्साह को रोक नहीं सका और जोर से हंसा। 3 पंक्ति वाली हरी स्पिरिट की गोली। शब्द यानली के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंजे, उसके दिमाग में हिंसक रूप से फट पड़े। उसका एक बार का आत्मसंतुष्ट भाव तुरंत राख हो गया। असंभव, 18 साल का एक बदमाश शीर्ष स्तरीय 4 की गोली को कैसे परिष्कृत कर सकता है? तुमने धोखा दिया होगा, ये पहले से तैयार था। यानली ने लाल आंखों से दहाड़ लगाए। फामा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम भी 4थी श्रेणी के कीमियागर हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि जियाओ यान ने इसे मौके पर ही परिष्कृत किया या नहीं? आसपास की निगाहों को ठंडे उपहास और तिरस्कार से भरा देखकर यानली को पता था कि वह हार नहीं मान सकता। जिस क्षण उसने अपनी हार स्वीकार की, उसका जीवन जियामा साम्राज्य में जबत हो जाएगा। तो क्या हुआ अगर वह थरी लाइन्ड ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने में कामयाब हो गया? थरी लाइन्ड ग्रीन स्पिरिट पिल और पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल दोनों ही शीर्ष श्रेणी 4 की गोलियां हैं। हालांकि थरी लाइन्ड ग्रीन स्पिरिट पिल वास्तव में किसी की ताकत को 3 सितारों तक बढ़ा सकती है, लेकिन यह अंततः एक जोखिम भरा जुआ है। यदि यह विफल हो जाती है तो किसी की साधना 2 सितारों तक भी पीछे हट सकती है। इसके विपरीत पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल 1 सितारे तक ताकत बढ़ाने की गारंटी है और इसका 2 बार उपयोग किया जा सकता है। थरी लाइन्ड ग्रीन स्पिरिट पिल पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल से बेहतर नहीं हो सकती है। यानली की आवाज़, जिसमें डू क्यूई का समावेश था, पूरे प्लाजा में गूंज रही थी। उसकी बातें सुनकर दर्शक स्टैंड से गर्मागर्म चर्चा की आवाज़ उठी। उसकी बात तो सही है। अगर मैं होता तो मैं उन 3 सितारों पर दांव नहीं लगाता। अगर शोधन विफल हो जाता और मेरी साधना पीछे हट जाती तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। 2 पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल्स के साथ मैं बिना किसी जोखिम के अपनी ताकत को 2 सितारों तक लगातार बढ़ा सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं निश्चित रूप से जोखिम लूँगा। जबकि पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल का इस्तेमाल वास्तव में 2 बार किया जा सकता है, हो सकता है कि आप उनमें से 2 प्राप्त न कर पाएं। और 2 गोलियां 1 से ज़्यादा महंगी होंगी। प्लाजा में तुरंत चर्चाओं की गूंज उठ गई। फामा की आंखें ठंडी हो गईं। वह इस मूर्ख को वहीं और उसी समय मार डालना चाहता था। मत भूलो, जियोयान ने एक ही बैच में 2 गोलियां परिष्कृत की। लियूलिंग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और जियोयान के पक्ष में बोला। बिल्कुल, उसने एक ही बार में 2 गोलियां परिष्कृत की। तुम्हारी तुलना में कठिनाई दोगुनी हो गई, छोटी राजकुमारी ने व्यंग्य किया। इस आदमी में अभी भी बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने प्रतियोगिता की शुरुआत में एक ही बैच में 2 गोलियां परिष्कृत करने के बारे में कुछ नहीं कहा। आपके नियमों में केवल ये कहा गया है कि एक गोली को परिष्कृत करना आवश्यक है, जिसमें विजेता का निर्धारण गोली की गुणवत्ता और ग्रेड के आधार पर किया जाता है। यानली ने हठपूर्वक हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि अगर वह हार गया तो उसकी जान बेवजह चली जाएगी। फामा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बहुत अच्छा, चूंकि तुम हार मानने को इतने अनिच्छुक हो तो चलो किसी से गोलियों की गुणवत्ता की जांच करवाते हैं। जैसे ही यानली न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने और अनिश्चित काल के लिए चीज़ों को विलंबित करने वाला था, जियाओ यान, जो चुपचाप अपने औषधीय कड़ाही के पास चल रहे नाटक को देख रहा था, ने अपना गाल रगड़ा और कुछ शर्मिंदगी से कहा, बीच में बोलने के लिए क्षमा करें। जियाओ यान की आवाज़ सुनकर सभी कीमियागर अपनी गर्म बहस से बाहर आ गए और उसकी ओर देखने लगे। क्या बात है, जियाओ यान? जियाओ यान ने एक उंगली आगे बढ़ाई और आकाश की ओर इशारा किया।
उसके हाव भाव को देखकर सभी ने सहज रूप से अपने सिर ऊपर उठाए और देखा ऊपर की ओर। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये है। जियाओयान के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी, उसकी शांत आवाज़ पूरे प्लाजा में गूंज रही थी। मुझे प्रतियोगिताओं में सिर्फ थोड़े से अंतर से जीतना पसंद नहीं है। अगर मैं जीतने जा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि यह एक पूर्ण निर्विवाद जीत हो। थरी लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल से निकलने वाली असाधारण रूप से घनी 3 रंग की औषधीय खुशबू आसमान में छा रही थी, धुंध के बादल में मिल रही थी जो फैलने से इनकार कर रही थी। ये हवा में मूर्त ऊर्जा तरंगे भी पैदा कर रही थी। रंगीन औषधीय खुशबू बादलों का निर्माण कर रही थी। क्या ये टियर 5 औषधीय गोली हो सकती है? जियाओयान ने एक लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसमें गोलियां रख दीं। उसने यानली को देखा, जिसका चेहरा काफी बदल गया था, और कहा, आपको किसने बताया कि मैं थरी लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत कर रहा हूं? इसे ग्रीन स्पिरिट पिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिल का बेस रंग हरा होता है। अब बताओ, क्या मेरी पिल का बेस रंग हरा है? तभी अचानक फामा को एहसास हुआ कि जियाओयान की पिल का बेस रंग सफ़ेद था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, अपने आप पर एक एहसान करो और अपनी उन बूढ़ी धुंधली आंखों से ध्यान से देखो। देखो कि इस पिल पर वास्तव में कितनी रेखाएं हैं। जियाओयान ने पिल की सबसे ऊपरी सफ़ेद परत की ओर इशारा किया। तभी सभी ने देखा कि 3 दिखाई देने वाली पिल लाइनों की व्यवस्था असामान्य थी। सभी 3 रेखाएं नीचे की ओर मुड़ी हुई थीं और पिल की सतह पर समान रूप से वितरित नहीं थीं। जियाओयान के इशारा करने पर सभी ने पिल की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। तभी उन्हें अचानक पता चला कि सफ़ेद बेस पर वास्तव में एक और धुंधली, लगभग अगोचर सफ़ेद पिल लाइन थी। इसे नंगी आंखों से पहचानना बेहद मुश्किल था क्योंकि बेस रंग भी सफ़ेद था। 4 लाइनें। जियाओयान के होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए क्योंककि उसने अपनी नज़र यानली पर टिकाई और हंसते हुए कहा, ये 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल है, एक टियर 5 औषधीय गोली, तुम बेवकूफ़ हो। अध्याय 163, गोली बनाने की विधि में थोड़ा बदलाव। इस समय फामा को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। चूंकि धुंध में मूल रूप से हल्का सफ़ेद रंग था, इसलिए सभी ने अवचेतन रूप से मान लिया था कि जियाओयान की औषधीय धुंध 3 रंगों वाली थी। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर फामा ने पाया कि सफ़ेद रंग सिर्फ धुंध नहीं था, यह एक वास्तविक अलग रंग था। यह एक 4 रंगों वाला औषधीय बादल था, जिसका अर्थ है कि जियाओयान ने 4 अलग अलग तरह की लपटों का इस्तेमाल किया था। हाइबोडोन की आंखें वीआईपी सीटिंग एरिया में सिकुड़ गईं क्योंकि उसे याद आया कि जियाओयान अपनी गोली को परिष्कृत करने की शुरुआत में कितना सतर्क था। ये बदमाश, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना सावधान था। उसने शुरू से ही टियर 5 औषधीय गोली को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी। हालांकि हाइबोडोंग जियाओयान को बहुत लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह साथी बाहर से विनम्र दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वह वास्तव में बेहद आत्मविश्वासी और साहसी था। ये देखते हुए कि जियाओयान पहले से ही 5वीं श्रेणी का कीमियागर बनने से बस एक बाल की दूरी पर था, वह टियर 4 की गोली को परिष्कृत करते समय इतना सतर्क क्यों होगा? ये पता चला कि वह हमेशा से टियर 5 औषधीय गोली को परिष्कृत करने का लक्ष्य बना रहा था। राजकुमारी याओये की आंखों में एक गंभीर भाव चमक रहा था जब उसने कहा, सोचने की बात है कि वह भी ऐसे माहौल में खुद को पार करने की कोशिश कर रहा है। वह वास्तव में एक राक्षस है। याफी ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं और आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह टियर 5 औषधीय गोली के सफल शोधन पर खुद जियाओयान से भी ज्यादा खुश थी। नालन यानरान ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि जियाओयान इतना शक्तिशाली क्यों बन सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लगातार अपनी सीमाओं को लांघता था और हर समय खुद से लड़ता था। केवल खुद को लगातार चुनौती देकर ही कोई मजबूत बन सकता है। जियाओयान ने यानली की ओर देखा, जिसके पैर कमज़ोर हो गए थे और अब वह ज़मीन पर बेकाबू होकर कांप रहा था। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस औषधीय गोली के स्तर के बारे में सभी को स्पष्ट जानकारी है। आगे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक इस दावे का सवाल है कि मैंने इसे खुद परिष्कृत नहीं किया, ये और भी बेतुका है। 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल एक गोली है जिसे मैंने 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल रेसिपी में थोड़ा बदलाव करके बनाया है। पूरी दुनिया में सिर्फ यही 2 गोलियां हैं। इन शब्दों को सुनकर किसी ने भी कोई और संदेह करने की हिम्मत नहीं की। उनसे सवाल करने का कोई कारण ही नहीं था। जियाओयान ने समझाया, 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल की तरह 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल भी डू ग्रैंड मास्टर की ताकत बढ़ाने का असर करती है। ये 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल की तरह ही ताकत को 3 स्टार तक बढ़ा सकती है। हालांकि ये 100% सफलता दर के साथ और बिना किसी साइड इफेक्ट के ऐसा करती है। हिस्सस, ये सुनकर सभी लोग आश्चर्य से चौंक गए।
बिना किसी जोखिम या साइड इफेक्ट के अपनी ताकत को सीधे 3 स्टार तक बढ़ाने में सक्षम होना। एक गोली कई सालों की कठिन साधना को बचा सकती है। और भी है। जियाओ यान ने लिटिल प्रिंसेस की ओर देखा जो आश्चर्य से चिल्ला उठी थी और मुस्कुराते हुए बोली, अगर यह बिना किसी साइड इफेक्ट के सिर्फ 3 स्टार की ताकत बढ़ाती है तो यह वास्तव में टियर 5 की गोली के रूप में वर्गीकृत होने के योग्य नहीं होगी, है ना? लिटिल प्रिंसेस ने जोर से निगल लिया क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक और गोली लाइन जोड़ने के बारे में नहीं था। ये वास्तव में टियर 5 औषधीय गोली के स्तर पर पहुंच गई थी। अगर 8 स्टार डू ग्रैंडमास्टर इसका इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफेक्ट होंगे। यह उनकी ताकत को सिर्फ 2 स्टार बढ़ाएगी। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए 2 उंगलियां ऊपर उठाईं। हर कोई पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। ये 2 स्टार क्यों हो गया? लेकिन जल्द ही तेज दिमाग वाले लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, 8 स्टार डू ग्रैंडमास्टर को 2 स्टार मिल रहे हैं। यह एक डू स्पिरिट है। यदि कोई 8 सितारा डू ग्रैंडमास्टर इसका सेवन करता है तो वे सीधे डू स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। लकड़ी के बक्से को घूरते हुए फामा की आंखें भी चौड़ी हो गईं। ताकत बढ़ाना और क्षेत्र में प्रवेश करना। हालांकि यह एक सितारा वृद्धि खोने जैसा लग रहा था, लेकिन क्षेत्र में सफलता पाने में सहायता करने वाली गोलियां अविश्वसनीय रूप से कीमती थीं। ये जानना जरूरी है कि स्पिरिट असेंडिंग पिल, एक टियर 5 गोली जो 9 सितारा डू ग्रैंडमास्टर को 100% सफलता दर के साथ डू स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती है, उसे निम्न टियर 5 गोली माना जाता था। हालांकि यह टियर 5 के निचले सिरे पर थी, फिर भी यह टियर 5 गोली थी। इस तर्क के अनुसार 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल को कम से कम एक पीक लो ग्रेड टियर 5 या यहां तक कि एक मध्यम ग्रेड टियर 5 औषधीय गोली की श्रेणी में रखा जा सकता है। जियाओ यान ने हल्के से मुस्कुराया। सच तो यह है कि डू स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश करने में सहायता करने की क्षमता 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल का अंतर्निहित प्रभाव नहीं था, बल्कि स्वर्गीय ज्वालाओं की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। एक साधारण 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल में ये प्रभाव नहीं होता। हालांकि यदि शोधन के दौरान 4 प्रकार की लपटें, जो सभी स्वर्गीय लपटें हैं, का उपयोग किया जाता है तो गोली को यह अतिरिक्त सफलता सहायक गुण प्राप्त होगा। फामा ने आश्चर्य से जियाओ यान को देखा, कुछ पलों के लिए शब्दों के अभाव में। अंत में वह दांत पीसते हुए कुछ शब्द निकालने में कामयाब रहा, तुमने सिर्फ एक रात में गोली की रेसिपी में बदलाव किया। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि जियाओ यान ने पिछली रात ही 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल की रेसिपी प्राप्त की थी। एक ही रात में जियाओ यान ने शीर्ष स्तर 4 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल रेसिपी को स्तर 5 में बदल दिया था। फामा के लिए यह उपलब्धि जियाओ यान द्वारा 18 वर्ष की कम उम्र में एक स्तर 5 की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने से भी अधिक चौंकाने वाली थी। एक औसत व्यक्ति पूरी रात सिर्फ रेसिपी को समझने में बिता सकता है। जियाओ यान ने बस मुस्कुराया और फामा को यह नहीं बताया कि वह 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल में इस्तेमाल की जाने वाली कीमिया पद्धति से बेहद परिचित था। उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि जिस रहस्यमयी बुजुर्ग फामा ने उल्लेख किया है और उसके स्टोरेज रिंग के मालिक के बीच क्या संबंध है, या वे वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं या नहीं। हालांकि वह निश्चित रूप से जानता था कि 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल बनाने के लिए फामा ने जिस कीमिया पद्धति का उपयोग किया था उसकी जड़ें वही हैं जो उसने रिंग से सीखी थीं। हालांकि फामा के पास जो कुछ था वह केवल बिखरे हुए टुकड़े और सीमांत ज्ञान के टुकड़े थे, जबकि उसने पूरा सेट सीखा था और पूरी विरासत में ली थी। NOWELL-BE-IN.C इसलिए कल रात उसने 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल की कीमिया पद्धति को संशोधित किया। उसने इसे केवल लपटों के बीच बारी बारी से बदलकर सभी लपटों का एक साथ उपयोग करने तक नहीं बदला। उसने यहां तक कि औषधीय अवयवों को थोड़ा बदल दिया था, मिश्रण में 2 प्रकार की टियर 5 औषधीय सामग्री मिला दी थी। यही कारण था कि औषधीय गोली का मूल रंग सफ़ेद हो गया था और वह सामग्री को परिष्कृत करते समय इतना सतर्क और सावधान क्यों था। मूल 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल के लिए वास्तव में सामग्री के 3 पूरे सेट थे, लेकिन उसके पास 2 नए जोड़े गए टियर 5 अवयवों का केवल एक सेट था। यदि वह शोधन प्रक्रिया में एक बार भी विफल हो जाता तो यह अंत होता। जियाओ यान बस इतना ही महत्वाकांक्षी था। वह पहले से ही टियर 5 तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। जब तक वह एक बार टियर 5 औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और टियर 5 तक पहुंचना स्वाभाविक रूप से होगा, जैसे नदी समुद्र में बहती है। इसके अलावा संशोधित 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल उसके लिए परिष्कृत करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त थी। यह उसके पास मौजूद सभी टियर 5 गोली व्यंजनों में सबसे उपयुक्त थी। इसलिए उसने एक बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया और अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के फाइनल में एक अजेय रुख के साथ यानली को पूरी तरह से कुचल दिया। उसने एक निर्विवाद जीत हासिल की। चाहे यानली ने कितने भी बहाने बनाए हों, वे सभी उन 4 शब्दों टियर 5 औषधीय गोली की तुलना में फीके पड़ गए। उसे अब किसी बहाने का कोई बहाना भी नहीं मिल पाया। यानली जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर लंगड़ा हो गया, उसकी आत्मा टूट गई और उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। वह पहले से ही समझ गया था कि उसका क्या भयानक भाग्य आने वाला है।
फार्मा और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अन्य उच्च श्रेणी के सदस्यों ने एक दूसरे की आंखों में चमकती हुई रोशनी देखी। गूहे को पछाड़ना। आज जियाओयान ने जो ताकत और प्रतिभा दिखाई, उससे वह पहले ही गूहे को पछाड़ चुका था। गूहे वास्तव में 6 स्तरीय कीमियागर था। हालांकि जियाओयान की अग्नि नियंत्रण और आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जो 6 स्तरीय कीमियागर से कम नहीं थी। तुलना में उसके पास केवल अनुभव की कमी थी। दूसरे शब्दों में, ये केवल समय की बात थी। इसके अलावा जियाओयान के पास कई ऐसी चीजें थीं जो गूहे भी नहीं पा सकता था। स्वर्गीय ज्वाला, रचनात्मकता और यौवन। पिलकिंग गूहे को जियामा साम्राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यहाँ तक कि फार्मा भी प्रतिष्ठा में गूहे के बराबर ही था, लेकिन ताकत में काफी कमतर था। अनेक नौसिखिए कीमियागरों की नज़र में 4 शब्द पिलकिंग गूहे कभी एक दुर्गम शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन अब जियाओयान ने उस एक बार दुर्गम शिखर को पूरी तरह से बदल दिया था। यह 18 वर्षीय युवा अनगिनत कीमियागरों के दिलों में नया दुर्गम पर्वत बन गया था। वह सच्चा पिलकिंग था। बाकी किसी भी चीज की परवाह किए बिना आज के दिन से जियाओयान का नाम पूरे जियामा साम्राज्य में गूंजेगा। जियामा साम्राज्य के कीमियागर संघ के अध्यक्ष के रूप में मैं ये घोषणा करता हूं कि 7वीं कीमियागर ग्रैंड मीटिंग का विजेता जियाओयान है। अध्याय 164। केवल जुनएर को ही हार का सामना करना पड़ा। जिस क्षण फार्मा की आवाज गिरी, दर्शक दीर्घा में उत्साहपूर्ण जयकारे और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अनेक लोग उत्साह से अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए, जो कुछ भी उनके हाथों में था उसे जोश से लहराते हुए। एक पल में पूरा चौक शोरगुल और उल्लास के एक शोरगुल भरे समुद्र में डूब गया। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि दर्शक इस पल में इतने उत्साहित और बह गए, क्योंकि यह अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग वास्तव में अभूतपूर्व थी। पिछले सभी टूर्नामेंटों में, चाहे वह सत्र कोई भी हो या चाहे वह जियामा साम्राज्य, चुयून साम्राज्य या अन्य आसपास के साम्राज्यों में हो, अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में कभी भी टियर 5 औषधीय गोली नहीं दिखाई दी थी। ये ध्यान देने योग्य है कि अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग सेंट्रल प्लेन्स के पिलटॉवर द्वारा प्रायोजित एक प्रतियोगिता थी, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के अल्केमिस्टों को प्रोत्साहित करना था। इस प्रकार केवल 30 वर्ष से कम आयु के लोगों को ही भाग लेने की अनुमति थी, और 30 वर्ष से कम आयु के टियर 5 अल्केमिस्ट का अस्तित्व बस अनसुना था। टियर 5 के बारे में भूल जाए, यहाँ तक कि पिछले अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग्स में अब तक देखा गया उच्चतम स्तर केवल एक निम्न श्रेणी का 4 स्तरीय अल्केमिस्ट था। यहाँ तक कि शीर्ष टियर 4 औषधीय गोलियां भी केवल मुट्ठी भर बार ही दिखाई दी थीं। ये कल्पना की जा सकती है कि 18 वर्षीय 5 स्तरीय अल्केमिस्ट का खिताब जल्द ही पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैल जाएगा, और यहाँ तक कि ब्लैक कॉनक क्षेत्र और जियानान अकादमी तक भी पहुँच सकता है। जब उसने मुझे डिटॉक्सीफाई किया तो मुझे पहले से ही पता था कि यह छोटा सा साथी अंतिम विजेता बनेगा, नालन जी ने संतुष्टि के साथ कहा जब उसने अखाड़े के बीच में खड़े युवक को देखा, जो विस्मय, प्रशंसा और यहाँ तक कि कुछ प्रशंसा से भरी अनगिनत आंखों के बीच शांत और संयमित था। मम्मा, वह वास्तव में उत्कृष्ट है, नालन यानरान मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें अखाड़े में उस दुबले पतले व्यक्ति पर टिकी थीं। उस समय सगाई रद्द करने का उसका निर्णय जियोयान की पृष्ठभूमि या ताकत के कारण नहीं था, बल्कि उसने बस अपनी शादी को दूसरों द्वारा मनमाने ढंग से तय किए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। खासकर रद्द करने की घटना के बाद शायद उससे बेहतर कोई नहीं समझ पाया कि यह आदमी वास्तव में कितना दुर्जय था। इस समय है बोडोंग एक चमकदार मुस्कान के साथ यान ली के पास गया और कहा, मुझे तुम्हें खुद पकड़ने की परेशानी से बचा लिया। जिया जिंगतियान ने पास आकर है बोडोंग को एक तरफ देखा और कहा, यह जियामा साम्राज्य का एक बड़ा अपराधी है, आप जानते हैं। तुम उस व्यक्ति को ले सकते हो, लेकिन भंडारण की अंगूठी बनी रहेगी। तुम बेशर्म बुरे आदमी हो, दिन दहाड़े लूट रहे हो, है न? एक साधक से लूट लेना लूट कैसे कहा जा सकता है? इसके अलावा चाहे तुम इसे कैसे भी कहो, जियाओयान ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये स्वाभाविक ही है कि भंडारण की अंगूठी की सामग्री उसी की है। फार्मा केवल झल्लाहट में अपना सिर हिला सकता था, क्योंकि उसने देखा कि 2 बूढ़े पहले से ही झगड़ते बच्चों की तरह लूट का माल बांटना शुरू कर रहे थे। ऐसे 2 सम्राटों के साथ जियामा साम्राज्य का भाग्य निश्चित रूप से उतार चढ़ाव वाला था। जियाओयान, अपना सामान पैक करो और थोड़ा आराम करो, तुम क्या कर रहे हो? फार्मा जियाओयान को थोड़ी देर आराम करने देने ही वाला था। आखिरकार उसने अभी अभी 2 टियर 5 औषधीय गोलियां परिष्कृत की थीं, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो गई होगी। लेकिन फिर उसने देखा कि जियाओयान लकड़ी के बक्से से एक 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल निकालता है, अपना मुंह खोलता है और उसे पूरा निगलने की तैयारी करता है। क्या हुआ? मैं एक औषधीय गोली ले रहा हूं, और क्या? जियाओयान के हाथ में 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल उसके खुले होठों से बस 1 इंच की दूरी पर रुक गई। तुम इसे ऐसे ही खाने जा रहे हो? यह एक टियर 5 गोली है। फार्मा की चीख सुनकर सभी जियाओयान की ओर देखने लगे। यह एक टियर 5 औषधीय गोली थी, और वह इसे सभी जगहों में से यहाँ खाने जा रहा था।
जियाओयान ने भौहें सिकोड़ ली, उनकी प्रतिक्रियाओं को समझ नहीं पाया। उसने पूछा, क्या औषधीय गोलियां खाने के लिए नहीं होती हैं? मैं और क्या कर सकता हूँ, बस उनकी प्रशंसा करूँ। इसके अलावा मैं एक डू ग्रैंड मास्टर भी हूँ। मैं खुद को परिष्कृत करने वाली औषधीय गोली क्यों नहीं खा सकता? सभी ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि उसकी बात सही थी, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके अलावा अभी भी एक और है ना? और आप सभी यहाँ पहरा दे रहे हैं, शायद इससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है ना? हाइबोडोंग और अन्य लोगों ने ये सुना और खंडन करने का कोई कारण नहीं पाया। अध्याय 164, केवल जुनैर को ही हार का सामना करना पड़ा। जिस क्षण फामा की आवाज़ गिरी, दर्शक दीर्घा में उत्साहपूर्ण जयकारे और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अनेक लोग उत्साह से अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए, जो कुछ भी उनके हाथों में था उसे जोश से लहराते हुए। एक पल में पूरा चौक शोरगुल और उल्लास के एक शोरगुल भरे समुद्र में डूब गया। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि दर्शक इस पल में इतने उत्साहित और बह गए, क्योंकि यह अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग वास्तव में अभूतपूर्व थी। पिछले सभी टूर्नामेंटों में, चाहे वह सत्र कोई भी हो या चाहे वह जियामा साम्राज्य, चुयून साम्राज्य या अन्य आसपास के साम्राज्यों में हो, अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में कभी भी टियर 5 औषधीय गोली नहीं दिखाई दी थी। ये ध्यान देने योग्य है कि अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग सेंट्रल प्लेन्स के पिलटॉवर द्वारा प्रायोजित एक प्रतियोगिता थी, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के अल्केमिस्टों को प्रोत्साहित करना था। इस प्रकार केवल 30 वर्ष से कम आयु के लोगों को ही भाग लेने की अनुमति थी, और 30 वर्ष से कम आयु के टियर 5 अल्केमिस्ट का अस्तित्व बस अनसुना था। टियर 5 के बारे में भूल जाए, यहाँ तक कि पिछले अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग्स में अब तक देखा गया उच्चतम स्तर केवल एक निम्न श्रेणी का 4 स्तरीय अल्केमिस्ट था। यहाँ तक कि शीर्ष टियर 4 औषधीय गोलियां भी केवल मुट्ठी भर बार ही दिखाई दी थीं। ये कल्पना की जा सकती है कि 18 वर्षीय 5 स्तरीय अल्केमिस्ट का खिताब जल्द ही पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैल जाएगा, और यहाँ तक कि ब्लैक कॉनक क्षेत्र और जियानान अकादमी तक भी पहुँच सकता है। जब उसने मुझे डिटॉक्सीफाई किया तो मुझे पहले से ही पता था कि यह छोटा सा साथी अंतिम विजेता बनेगा, नालन जी ने संतुष्टि के साथ कहा जब उसने अखाड़े के बीच में खड़े युवक को देखा, जो विस्मय, प्रशंसा और यहाँ तक कि कुछ प्रशंसा से भरी अनगिनत आंखों के बीच शांत और संयमित था। मम्मा, वह वास्तव में उत्कृष्ट है, नालन यानरान मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें अखाड़े में उस दुबले पतले व्यक्ति पर टिकी थीं। उस समय सगाई रद्द करने का उसका निर्णय जियोयान की पृष्ठभूमि या ताकत के कारण नहीं था, बल्कि उसने बस अपनी शादी को दूसरों द्वारा मनमाने ढंग से तय किए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। खासकर रद्द करने की घटना के बाद, शायद उससे बेहतर कोई नहीं समझ पाया कि यह आदमी वास्तव में कितना दुर्जय था। इस समय बोडोंग एक चमकदार मुस्कान के साथ यानली के पास गया और कहा, मुझे तुम्हें खुद पकड़ने की परेशानी से बचा लिया। जिया जिंगतियान ने पास आकर बोडोंग को एक तरफ देखा और कहा, यह जियामा साम्राज्य का एक बड़ा अपराधी है, आप जानते हैं। तुम उस व्यक्ति को ले सकते हो, लेकिन भंडारण की अंगूठी बनी रहेगी। तुम बेशर्म बुरे आदमी हो, दिन दहाड़े लूट रहे हो, है न? एक साधक से लूट लेना लूट कैसे कहा जा सकता है? इसके अलावा, चाहे तुम इसे कैसे भी कहो, जियाओयान ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये स्वाभाविक ही है कि भंडारण की अंगूठी की सामग्री उसी की है। फामा केवल झल्लाहट में अपना सिर हिला सकता था, क्योंकि उसने देखा कि दो बूढ़े पहले से ही झगड़ते बच्चों की तरह लूट का माल बांटना शुरू कर रहे थे। ऐसे डू सम्राटों के साथ जियामा साम्राज्य का भाग्य निश्चित रूप से उतार चढ़ाव वाला था। जियाओयान, अपना सामान पैक करो और थोड़ा आराम करो, तुम क्या कर रहे हो? फामा जियाओयान को थोड़ी देर आराम करने देने ही वाला था। आखिरकार उसने अभी अभी 2 टियर 5 औषधीय गोलियां परिष्कृत की थीं, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो गई होगी। लेकिन फिर उसने देखा कि जियाओयान लकड़ी के बक्से से एक 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल निकालता है, अपना मुंह खोलता है और उसे पूरा निगलने की तैयारी करता है। क्या हुआ? मैं एक औषधीय गोली ले रहा हूं, और क्या? जियाओयान के हाथ में 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल उसके खुले होठों से बस 1 इंच की दूरी पर रुक गई। तुम इसे ऐसे ही खाने जा रहे हो? यह एक टियर 5 गोली है। फामा की चीख सुनकर सभी जियाओयान की ओर देखने लगे। यह एक टियर 5 औषधीय गोली थी, और वह इसे सभी जगहों में से यहाँ खाने जा रहा था। जियाओयान ने भौहें सिकोड़ ली, उनकी प्रतिक्रियाओं को समझ नहीं पाया। उसने पूछा, क्या औषधीय गोलियां खाने के लिए नहीं होती हैं? मैं और क्या कर सकता हूँ, बस उनकी प्रशंसा करूँ। इसके अलावा मैं एक डू ग्रैंड मास्टर भी हूँ। मैं खुद को परिष्कृत करने वाली औषधीय गोली क्यों नहीं खा सकता? सभी ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि उसकी बात सही थी, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके अलावा अभी भी एक और है न? और आप सभी यहाँ पहरा दे रहे हैं, शायद इससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है न? हाइबोडोंग और अन्य लोगों ने ये सुना और खंडन करने का कोई कारण नहीं पाया। वास्तव में जियाओयान के ऐसा करने का एक उद्देश्य था।
उसके पास 2 4 लाइन्स व्हाइट स्पिरिट गोलियां थीं और 4 लाइन्स व्हाइट स्पिरिट गोली एक औषधीय गोली थी जिसे उसने कल रात ही बनाया था। दूसरे शब्दों में, किसी ने भी इसे पहले कभी नहीं लिया था और इसके प्रभावों का अनुमान केवल औषधीय सिद्धांत के आधार पर लगाया गया था। इसके अलावा 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट गोली की तरह एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक 4 लाइन्स व्हाइट स्पिरिट गोली का सेवन कर सकता है। इसका मतलब था कि उसके पास एक अतिरिक्त गोली थी जिसे वह केवल बेच सकता था। उसका लक्ष्य 4 लाइन्स व्हाइट स्पिरिट पिल की प्रभावकारिता को साबित करना था, ये प्रदर्शित करना कि इसके प्रभावों के बारे में उसने जो कहा वह सच था, खुद को एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल करना। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में, जिसमें कुलीन डू सम्राट और एक शीर्ष 5वीं श्रेणी के कीमियागर भी शामिल थे, उसकी 4 लाइन्स व्हाइट स्पिरिट पिल निश्चित रूप से एक उच्च कीमत प्राप्त करेगी। इस समय जियाओ यान वास्तव में काफ़ी गरीब था। वह अब तक केवल एक टियर 5 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में कामयाब रहा था। एक सच्चा 5वीं श्रेणी का कीमियागर बनने के लिए उसे अभ्यास करने के लिए अभी भी बड़ी मात्रा में टियर 5 औषधीय सामग्री की आवश्यकता थी। मिटीर नीलामी घर की मदद से भी ये पर्याप्त नहीं होगा। उसे सामग्री के बदले में गोलियां बेचने की ज़रूरत थी। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में जियाओ यान ने वास्तव में बोलना समाप्त करते ही 4 लाइन्स व्हाइट स्पिरिट पिल को एक ही घूंट में निगल लिया। मौजूद सभी लोगों ने अवचेतन रूप से एक साथ निगल लिया क्योंकि उसका गला स्पष्ट रूप से हिल रहा था। आखिरकार यह एक टियर 5 औषधीय गोली थी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसने पहले कभी इस स्तर की गोली खाई हो। धमाका! जियाओ यान के शरीर के भीतर से अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसमें एक तेज आवाज़ आई। 4 रंगों की अग्नि ऊर्जा की धाराएं फव्वारों की तरह उसके शरीर से बाहर निकलीं। एक गगनभेदी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई जब 4 रंगों की लपटें एक ज्वलंत बवंडर में बदल गईं जिसने उसके शरीर को पूरी तरह से घेर लिया। क्या 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल इस तरह की तीव्र प्रतिक्रिया का कारण बनती है? फामा की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, यह अब 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल नहीं है। इसके अलावा मैंने पहले जिन 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत किया था उनमें कभी भी स्वर्गीय लपटों का उपयोग नहीं किया गया था। अकेले ही जियाओ यान की तरह गोली की रेखाओं को रेखांकित करने के लिए कई तरह की लपटों का उपयोग किया गया था। ज्वलंत बवंडर से घिरे जियाओ यान को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि 4 तरह की स्वर्गीय लपटें उसके मेरिडियन से जुड़े छिद्रों को बलपूर्वक खोल रही हैं। वे पवन सुरंगों की तरह काम करते थे जो पहले की तुलना में 10 गुना अधिक गति से ऊर्जा को अवशोषित करते थे। 4 रेखाओं वाली सफ़ेद आत्मा की गोली ने न केवल उसके शरीर के भीतर डूक्यूई के शोधन और संघनन को नाटकीय रूप से तेज किया, बल्कि स्वर्गीय ज्वाला ऊर्जा ने उसके मेरिडियन के अवरुद्ध और स्थिर भागों को साफ करने का भी काम किया। पुराने युद्ध के घावों से रक्त के थक्के, गलत साधना के कारण अवरुद्ध एक्यूपॉइंट, औषधीय गोलियों से बची हुई ऊर्जाएं, ये सभी अशुद्धियां और रुकावटें 4 प्रकार की स्वर्गीय ज्वालाओं द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गईं और शुद्ध हो गईं। स्पष्टता और जीवन शक्ति की एक अभूतपूर्व भावना उसके पूरे शरीर में फैल गई, हर कोशिका को जीवंत ऊर्जा से भर दिया। अंत में सभी अवशोषित ऊर्जा ज्वाला मंत्र के माध्यम से प्रसारित होने के बाद उसके क्यूई चक्रवात में एकत्र हुई। इस समय उसका डू क्यूई लगातार बढ़ रहा था, 4 स्टार से 5 स्टार, 6 स्टार तक और अंत में 7 स्टार डू ग्रैंड मास्टर चरण तक पहुंच रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि अनगिनत लोग कीमियागर बनने की आकांक्षा रखते थे। जिस प्रगति के लिए कई वर्षों तक कठिन साधना करनी पड़ती, वह एक ही औषधीय गोली से प्राप्त की जा सकती है। कोई ईर्ष्यालु कैसे न हो? बेशक ये तथ्य कि एक डू ग्रैंड मास्टर एक टियर 5 औषधीय गोली का उपयोग कर सकता है, किसी को भी ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त था। 4 रंगों वाला ज्वलंत बवंडर जिसने उसे घेर लिया था, लगभग 10 मिनट के बाद अंततः समाप्त हो गया और डू क्यूई में वृद्धि 7 सितारा डू ग्रैंड मास्टर मंच पर रुक गई। जैसे ही ज्वलंत बवंडर विलीन हुआ, दर्शकों में से हर कोई चौक के बीच में मुंह खोले खड़े जियाओ यान को घूर रहा था। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति पूरी तरह से अमूल्य थी। एक नर्म धमाके के साथ छोटी राजकुमारी जो जियाओ यान के सबसे करीब खड़ी थी, अपने नितंबों पर गिर गई। आमतौर पर शरारती और ऊर्जावान लड़की अब डर से पीली पड़ गई थी। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई थीं क्योंकि वह जियाओ यान को देख रही थी, पूरी तरह से स्तब्ध थी। वीआईपी सीटों पर याओ ये, जो अपने पैरों को क्रॉस करके और अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिकाकर बैठी थी, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने प्रशंसा में अपनी जीभ चिटकाई। तस्क तस्क तस्क, हे भगवान, कितना प्रभावशाली है। उसके बगल में याफी का नाजुक शरीर इस समय अचानक गर्मी से कांप उठा। इस तरह के दृश्य प्रभाव ने उसके गोरे, चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे चेहरे को गहरे गुलाबी लाल रंग में बदल दिया, जो शाम की चमक जैसा था। वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लग रही थी। यह एक ऐसा नज़ारा था जो किसी की आत्मा को पिघला सकता था। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन है बोडोंग ने पहले जो शब्द कहे थे उन्हें याद किया।
नालन यानरान, जो हमेशा यून के साथ साधना करती थी और विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ उसका बहुत कम संपर्क था, ने महसूस किया कि उसकी पुतलियां सिकुड़ रही थीं। उसने अवचेतन रूप से निगल लिया, उसका गला अचानक सूख गया और उसने अपने निचले होंठ को हल्के से काट लिया क्योंकि कुछ युवा छवियां अनायास ही उसके दिमाग में कौंध गईं। अगर वह उस समय सगाई रद्द करने नहीं गई होती तो वह और जियाओयान कभी शादी नहीं कर पाते। दर्शकों में मौजूद कई युवतियों के चेहरे पर सपनों जैसी मुस्कान थी। यहाँ तक कि जियाओयान ने भी नहीं सोचा था कि 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल की ऊर्जा इतनी भयानक होगी कि उसके कपड़े जल जाएंगे। ऑक्टेन ब्लास्ट की खेती के जरिए बचपन से ही कठोर बना उसका शरीर बेहतरीन स्टील की तरह ठोस था, हर मांसपेशी पूर्णता के लिए तैयार थी। 10,000 जानवरों की लौ से वृद्धि के साथ उसका शरीर हर पहलू में एक क्रूर जानवर जैसा था। एक क्रूर जानवर की तरह। जियाओयान ने तुरंत अपने स्टोरेज रिंग से एक लबादा निकाला, उसे पहना और इतनी तेजी से फटा कि डू सम्राट भी शर्मिंदा हो जाए क्योंकि वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। छाया में छिपे लिंग यंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ आड़ू के फूल लाने वाली किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं है। किसने सोचा होगा कि 10,000 जानवरों की लौ का ऐसा असर होगा। जुनेर, जो दूर जियानान अकादमी में थी, को अचानक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अध्याय 165, जियोयान ब्रांड की गोलियां। अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग समाप्त हो चुकी थी और पूरे जियामा सेक्रेट सिटी में सबसे चर्चित विषय बन गई थी। क्या तुमने सुना? अफवाह है कि दूसरे स्थान पर आने वाला व्यक्ति यान ली वास्तव में चुयून साम्राज्य से अल्केमिस्ट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। उसने अपनी शक्ल वापस अपनी जवानी में लाने के लिए अपीयरेंस रिकवरी पिल नामक एक गोली का इस्तेमाल किया ताकि वह चुपके से अंदर घुस सके। उसका लक्ष्य हमारे जियामा साम्राज्य के अल्केमिस्ट एसोसिएशन को बदनाम करना था। बिल्कुल नहीं, वास्तव में ऐसी कोई गोली है। अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। मैंने सुना है कि यह अपीयरेंस रिकवरी पिल केवल अस्थायी रूप से ही जवानी वापस ला सकती है और यह एक शीर्ष स्तर 5 लगभग स्तर 6 औषधीय गोली है। यदि आप समय को पीछे मोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपने देखते रह सकते हैं। चूंकि यानली ने चैंपियनशिप नहीं जीती, इसलिए जियामा साम्राज्य के शाही परिवार ने जल्द ही सार्वजनिक रूप से उसकी असली पहचान उजागर कर दी और उसे मौके पर ही मार डाला, जिससे चुयून साम्राज्य को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। चुयून साम्राज्य ने एक शीर्ष 4 स्तरीय कीमियागर को खो दिया, जो एक डू किंग को खोने से भी बड़ा झटका था। चुयून साम्राज्य के कीमियागर संघ के एक उपाध्यक्ष ने धोखाधड़ी करके घुसपैठ की और फिर भी अंत में जियोयान से हार गए। तसक तसक तसक, वह आदमी बहुत प्रभावशाली है। आप प्रभावशाली के किस पहलू का उल्लेख कर रहे हैं? एक सराय में मामले पर चर्चा कर रहे दो लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। ऐसा शरीर कौन नहीं चाहेगा? अब इतिहास में सबसे कम उम्र के 5 स्तरीय कीमियागर और कीमियागर ग्रैंड मीटिंग के चैंपियन जैसे खिताबों के अलावा जियो दहन का नाम भी फैल रहा था, खासकर महिलाओं के बीच। इस समय जियाओयान, जो पूरे दिन अपनी आत्मा की पोशाक पहने हुए छिपा हुआ था, एक कोने में उदास बैठा था और बहुत दुखी महसूस कर रहा था। उसका इरादा केवल अपनी औषधीय गोलियों को बढ़ावा देने का था ताकि उन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सके और उन्हें टियर 5 गोलियों के मुख्य अवयवों के साथ बदला जा सके। लेकिन उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। वह इस बारे में किससे तर्क करने की कोशिश कर सकता था? वह केवल खुद को गोली के नुस्खे को संशोधित करने, यहाँ तक कि कीमिया विधि को बदलने, 4 प्रकार की स्वर्गीय लपटों का उपयोग करने और फिर बिना परीक्षण किए इसे खाने के लिए दोषी ठहरा सकता था। जियाओयान ने गहरी सांस ली। अब और छिपने का कोई मतलब नहीं था। उसे अभी भी गोलियों को परिष्कृत करने के लिए औषधीय अवयव खरीदने की जरूरत थी। अपनी टोपी का किनारा नीचे खींचते हुए जियाओयान सराय से बाहर निकला और मिट नीलामी घर की ओर चल पड़ा। उसने सीधे एक टोकन निकाला। यह मिट कबीले का एक एल्डर टोकन था जो है बोडोंग ने उसे दिया था। जियाओयान को अब मिट कबीले का मानद एल्डर माना जा सकता था। एक एल्डर टोकन। इस विनम्र व्यक्ति को एल्डर के आगमन के बारे में पता नहीं था, गार्ड ने जल्दी से सम्मानपूर्वक कहा। जियाओयान ने अपनी आवाज़ धीमी रखी और कहा, मुझे या फेई से मिलवाओ। समझ गया। वह गार्ड के पीछे पीछे नीलामी घर की 6ठी मंजिल तक गया। कई बार दस्तक देने के बाद याफेई की आवाज़ कमरे के अंदर से आई, अंदर आ जाओ। जियाओयान ने गार्ड को दूर भगाया। दरवाज़ा खोलते हुए उसने याफेई को अकेले कुछ दस्तावेज संभालते हुए पाया। तभी उसने अपना हुड हटाया। जब याफेई ने जियाओयान को आते देखा तो उसने उसे एक तिरछी नज़र से देखा और कहा, तुमने आखिरकार आने का फैसला कर लिया। जियाओयान ने असहाय होकर आह भरी, उसका चेहरा निराशा से भर गया। अफसोस, इस बार मैंने वाकई बहुत बड़ा अपमान किया है। याफेई ने ये शब्द सुने और उस दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सकी। उसके गोरे चेहरे पर गुलाबी लाली फैल गई और उसकी मनमोहक उपस्थिति ने किसी की भी कल्पना को पागल कर दिया। जो कोई भी उसके आकर्षक आकर्षण को देखता, उसे अपने दिल को स्थिर रखना मुश्किल लगता। हालांकि उसने उस विषय पर बात जारी नहीं रखी।
उसने जल्दी से खुद को संभाला और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि छोटे भाई जियाओ यान को मेरी तलाश करने के लिए क्या प्रेरित करता है। जियाओ यान ने बेकार की बकबक में समय बर्बाद नहीं किया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अपने भंडारण रिंग से 1 दर्जन से अधिक लकड़ी के बक्से निकाले। लकड़ी के बक्से को देखते ही याफी की मोहक आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वह जानती थी कि जियाओ यान इन विशेष रूप से तैयार किए गए लकड़ी के बक्सों का उपयोग टियर 4 और उससे ऊपर की औषधीय गोलियों को संग्रहित करने के लिए करता है। टियर 4 और उससे ऊपर की औषधीय गोलियां एक औषधीय सुगंध उत्सर्जित करती हैं और यह विशेष लकड़ी सुगंध को बाहर निकलने से प्रभावी रूप से रोक सकती है। छोटे भाई जियाओ यान, क्या तुम गोलियां बेचने की योजना बना रहे हो? याफी ने सुंदर कदमों से चलते हुए उसकी तेजस्वी आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उसने उसे देखा। जियाओ यान ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि मैंने टियर 5 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल की है, फिर भी मैं एक सच्चे 5वें स्तरीय कीमियागर बनने से कुछ दूरी पर हूं। मुझे टियर 5 गोलियां परिष्कृत करना जारी रखना होगा। इससे पहले याफी ने उसे नीलामी घर से मिलने वाली सभी टियर 5 औषधीय सामग्री दे दी थी। अब वे स्टॉक से बाहर थीं। वह 4 लाइन्स व्हाइट स्पिरिट पिल, ये भी यही है। जियाओ यान ने धीरे से लकड़ी के बक्सों में से एक खोला। तुरंत एक गर्म औषधीय सुगंध बाहर आई। ये ठीक वही टियर 5 औषधीय गोली थी जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। 4 लाइन्स व्हाइट स्पिरिट पिल। बाकी सभी टियर 4 गोलियां हैं, जिनमें 4 असली 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट गोलियां शामिल हैं। उसने एक और लकड़ी का बक्सा खोला जिसमें 4 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट गोलियां थीं। इन्हें कल रात जियाओ यान ने परिष्कृत किया था। उसके पास अभी भी 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल के लिए सामग्री के 2 सेट थे जो फामा ने उसे दिए थे, इसलिए उसने बस उन्हें बेचने के लिए 4 गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया। लकड़ी के बक्सों से भरी मेज को देखकर और एक बैच में कई गोलियां बनाने की जियाओ यान की भयानक क्षमता को याद करते हुए याफी का नाजुक मुंह थोड़ा खुला, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। औषधीय गोलियों से भरी यह टेबल जियामा साम्राज्य के सभी साधकों को पागल करने के लिए पर्याप्त थी। टियर 4 की गोलियां पहले से ही डू स्पिरिट्स द्वारा इस्तेमाल की जा सकती थीं और कुछ उच्च श्रेणी की टियर 4 गोलियां डू किंग्स के लिए भी प्रभावी थीं। हालांकि जियाओ यान ने डू किंग्स, डू सम्राटों और शीर्ष 5वें स्तरीय कीमियागरों के साथ बातचीत की, फिर भी पूरा जियामा पवित्र शहर मुख्य रूप से डू स्पिरिट्स के नेतृत्व वाले कुलों से बना था। डू किंग्स के साथ केवल 3 कुल थे जिन्हें 3 प्रमुख कुलों के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा 3 प्रमुख कुलों में भी डू ग्रैंड मास्टर्स अभी भी रीढ़ की हड्डी थे। कोई कल्पना कर सकता है कि 3 पंक्ति वाली हरी स्पिरिट गोलियां और वह 4 पंक्तियों वाली सफ़ेद स्पिरिट गोली निश्चित रूप से सभी कुलों को पागल कर देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी गोलियों को जियाओ यान ने खुद परिष्कृत किया था। और जियाओ यान एक कीमियागर था जिसके पास एक स्वर्गीय ज्वाला थी और वह कीमियागर ग्रैंड मीटिंग का चैंपियन था। जियाओ यान नाम ही गुणवत्ता की गारंटी था। उन्होंने जिन औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया वे जियामा साम्राज्य में गुणवत्ता के मामले में शीर्ष 3 में से एक थीं, जो पिल किंग गुहे और चेयरमैन फामा के बराबर थीं, शायद उनसे भी आगे। आखिरकार वह वर्तमान में जियामा साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। छोटे भाई जियाओ यान, आप उन्हें कैसे बेचने की योजना बना रहे हैं? कीमतें निर्धारित करें और उन्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रखें या नीलामी करें। याफेई जियाओ यान के सामने बैठी थी, उसकी आंखों में एक चतुर और सक्षम नज़र थी। नीलामी? मुझे पैसे या कुछ और नहीं चाहिए, मुझे केवल औषधीय सामग्री चाहिए। एक कीमियागर के रूप में जियाओ यान स्वाभाविक रूप से औषधीय सामग्री और गोलियों के बीच मूल्य अनुपात को किसी से भी बेहतर समझता था। आमतौर पर एक टियर 4 गोली को उसी ग्रेड की टियर 5 गोली के मुख्य घटक के लिए बदला जा सकता है। इसलिए उसने टियर 4 गोलियां निकालीं क्योंकि वह टियर 5 गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कीमती मुख्य सामग्री प्राप्त करना चाहता था। याफी ने अपनी उंगली को टेबल पर हल्के से टैप किया, कुछ देर गंभीरता से सोचने के बाद कहा, अगर आपका लक्ष्य औषधीय तत्व हैं, तो मेरा सुझाव है कि हम कल सुबह सबसे पहले नीलामी शुरू करें। कल सुबह? जियाओ यान हैरान रह गई। दोपहर हो चुकी थी और वह कल सुबह शुरू करना चाहती थी। याफी ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, कीमियागर ग्रैंड मीटिंग की वजह से पूरे साम्राज्य से कई कीमियागर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आए हैं। वे कीमियागर ही हैं जिनके पास सबसे कीमती औषधीय तत्व हैं। अब जबकि सम्मेलन समाप्त हो गया है, मुझे डर है कि वे कीमियागर पहले से ही जियामा पवित्र शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी छोटा भाई जियाओ यान चैंपियन है। कई कीमियागर आपकी एक गोली खरीदना चाहेंगे और उसे वापस ले जाकर उसका अध्ययन करेंगे। शायद इससे उनके बीच बोली लगाने की होड़ मच जाए, जिससे हम और भी ज्यादा कमा सकें। जियाओ यान ने आश्चर्य से याफी को देखा। उसने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसने शुरू में सोचा था कि बेहतर प्रचार के लिए जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही बेहतर होगा दूसरे शहरों में भी बात फैलाना और प्रमुख कुलों के कुलपिताओं द्वारा नीलामी में औषधीय सामग्री लाने का इंतजार करना। उसने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया था कि यह कीमियागर ही थे जिनके पास वास्तव में सबसे कीमती औषधीय सामग्री थी।
उसने कीमियागर ग्रैंड मीटिंग द्वारा दिए गए सही समय और स्थान को ध्यान में नहीं रखा था। याफी ने उसके आश्चर्यचकित भाव को देखकर अपने दिल में गर्व की भावना महसूस की। ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं थीं जो जियाओ यान को आश्चर्यचकित कर सकती थीं। फिर मैं सब कुछ सिस्टर याफी पर छोड़ दूंगी। मुझे अभी भी अपनी चैंपियनशिप का इनाम लेने के लिए अल्केमिस्ट एसोसिएशन जाना है। जियाओ यान ने अपना सोल रोब पहना और मुस्कराते हुए खिड़की से बाहर उड़ गया। याफी ने देखा कि जियाओ यान एक बार फिर खिड़की से उड़ गया। वह उसकी विदा होती हुई आकृति को अचंभे में देखती रही और बुदबुदाई, क्या उसने वाकई अल्दह की बातों को गंभीरता से लिया होगा। उसके सुंदर चेहरे पर एक नाजुक लाली खिल उठी। उसने अपना सिर जोर से हिलाया और खुद से बुदबुदाई, मैं क्या सोच रही हूँ। वह अभी भी एक बच्चा है। लेकिन फिर उसे अचानक कल चौक में हुआ धरती हिला देने वाला दृश्य याद आ गया। ऐसा लगता है वह अब उतना बच्चा नहीं रहा। अध्याय 166 चैंपियन का उपचार। जियाओ यान एक बार फिर अल्केमिस्ट एसोसिएशन में पहुंचा, लेकिन अपनी पिछली 2 यात्राओं के विपरीत जब वह खुलेआम और उचित तरीके से आया था, इस बार वह चुपके से आया। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सबसे बाहरी व्यापारिक क्षेत्र से गुजरने के बाद वह मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां उसने ब्लैक रॉक सिटी के ग्रैंड मास्टर एओ तुओ को देखा, जो ग्रैंड मीटिंग के जजों में से एक थे। आप कौन हैं? ग्रैंड मास्टर एओ तुओ ने काले लबादे में एक व्यक्ति को आते देखा और संदेह से पूछा। जियाओ यान ने अपना चेहरा दिखाने के लिए अपनी टोपी का किनारा थोड़ा ऊपर उठाया और फुसफुसाया, ग्रैंड मास्टर एओ तुओ, यह मैं हूँ। आप जियाओ हैं? ग्रैंड मास्टर एओ तुओ के बोलने से पहले जियाओ यान ने जल्दी से उसे रोक दिया। आखिरकार वह इस समय भी एक अजीब स्थिति में था। ओह ओह, मैं समझ गया। तुम अपनी चैंपियनशिप के पुरस्कार लेने के लिए अल्केमिस्ट एसोसिएशन आए हो, है ना? ग्रैंड मास्टर एओ तुओ ने अपनी हंसी रोकी और धीरे से बोले। जियाओ यान ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, क्या मैं ग्रैंड मास्टर एओ तुओ को चेयरमैन फामा से मिलने के लिए ले जाने के लिए परेशान कर सकता हूँ? ग्रैंड मास्टर एओ तुओ ने सिर हिलाया। हालांकि जियाओ यान को सीधे चेयरमैन के कमरे में ले जाने के बजाय उसने चेयरमैन को बुलाने के लिए जाने तक उसके लिए एक खाली कमरे की व्यवस्था की। जियाओ यान के पुरस्कार चेयरमैन के कमरे में नहीं रखे गए थे और उनके जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए चेयरमैन फामा को उचित तैयारी करने की आवश्यकता थी। अपना हुड हटाकर जियाओ यान सोफे पर लेट गया, चेयरमैन फामा के आने का इंतजार कर रहा था। लगभग 30 मिनट बाद दरवाजे पर कुछ दस्तकें सुनाई दीं। 3 आकृतियों ने इसे खोला और अंदर प्रवेश किया। वे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन फामा थे, जिया जिंगतियान, जियामा साम्राज्य के शाही परिवार के संरक्षक, और जियाओ यान के पुराने दोस्त है बोडोंग। तुम छोटे बदमाश ने आखिरकार आने का फैसला किया है, बोडोंग ने एक भान उठाए और एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। मेरे पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार अभी भी पुरस्कार जीतने बाकी हैं। जियाओ यान ने कंधे उचकाए और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। सम्मान खोना उतना बुरा नहीं था जितना गरीब होना। हा, ये सब मामूली बातें हैं। हालांकि देर हो चुकी है, फिर भी मुझे कहना है, बधाई हो छोटे साथी। तुम जियामा साम्राज्य की ग्रैंड मीटिंग के इतिहास में सबसे कम उम्र के चैंपियन बन गए हो। फामा और जिया जिंगतियान दोनों मुस्कुराए और सोफे पर बैठे जियाओ यान की ओर अपने हाथ बढ़ाए। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इन बूढ़े राक्षसों की नज़र में जियाओ यान अब उनके बराबर था। मैं अभी अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग से संबंधित किसी भी चीज़ पर चर्चा नहीं करना चाहता, जियाओ यान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। हे, बहुत बढ़िया, मैं भी शब्दों को बर्बाद नहीं करूंगा। ये वही है जिसके तुम हकदार हो, फामा ने हंसते हुए कहा और बिना किसी और बात के अपने स्टोरेज रिंग पर हाथ फेरा। उसकी हथेली में एक बैंगनी चांदी का स्क्रॉल दिखाई दिया। उसने स्क्रॉल को धीरे से सहलाया, उसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक, उसे जियाओ यान को सौंपने से पहले। यह एक टियर 6 गोली नुस्खा था। यहाँ तक कि जियामा साम्राज्य के कीमियागर संघ के पास भी ऐसी चीज़ बनाने की क्षमता नहीं थी। लगभग सभी टियर 6 गोली व्यंजनों को सेंट्रल प्लेन्स में कीमियागर संघों के साथ व्यापार करके विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया गया था। उदाहरण के लिए टियर 7 बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल, जिसे गुहे ने उस समय रानी मेडुसा के साथ व्यापार करने का इरादा किया था, उसे भी सेंट्रल प्लेन्स में कीमियागर संघ से भारी कीमत पर खरीदा गया था। जियाओ यान ने स्पिरिट फ्यूजन पिल नुस्खा लिया और कहा, कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलता है। टियर 6 की गोली की रेसिपी का मूल्य लो डी क्लास डू तकनीक से कम नहीं है। no.well.beakjan.com। फामा ने फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक सिल्वर वाइट लंबा रोब और एक टोकन निकाला और कहा, मुझे पता है कि आपने अल्केमिस्ट रैंक की परीक्षा नहीं दी है, लेकिन ग्रैंड मीटिंग में आपका प्रदर्शन पहले ही एसोसिएशन के 5वें टी अल्केमिस्ट के लिए टेस्ट से आगे निकल चुका है। इसलिए ये 5वें टी अल्केमिस्ट रोब आपका है। ये बेहद कीमती है, दुर्लभ औषधीय पौधों से बुना गया है। इसे पहनने से आपका दिमाग तरोताजा रह सकता है और गोलियों को परिष्कृत करते समय आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। और यह मानद एल्डर टोकन भी चैंपियनशिप पुरस्कारों में से एक है। इस टोकन को कम मत समझो।
अगर आप अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ किसी भी जगह जाते हैं, यहाँ तक कि सेंट्रल प्लेन्स में भी, तो ये टोकन प्रभावी रहता है। आपको जियामा एम्पायर के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एक बुजुर्ग का उपचार मिलेगा। हालांकि हमारा जियामा एम्पायर का अल्केमिस्ट एसोसिएशन कोई खास प्रमुख एसोसिएशन नहीं है, लेकिन इसे पिल टॉवर द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो आपको बाहर होने पर कुछ सुविधाएं प्रदान कर सकता है। जियोयान को नहीं पता था कि गुही की छठी श्रेणी के कीमियागर के रूप में टीए7 औषधीय गोली के लिए व्यापार करने की क्षमता काफ़ी हद तक इस मानद एल्डर टोकन की बदौलत थी। इस पहचान के साथ औषधीय सामग्री, गोलियों और गोली के नुस्खों के लिए व्यापार विश्वसनीयता की गारंटी के साथ आया। यह एक राष्ट्र के कीमियागर संघ के समर्थन का प्रतिनिधित्व करता था और अधिकार का प्रतीक था। जियोयान ने सावधानीपूर्वक बागे और टोकन को स्वीकार किया और गंभीरता से सिर हिलाया। धन्यवाद, चेयरमैन फामा। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं हमेशा याद रखूंगा कि मेरे पास ये टोकन है। फामा ने जियोयान के शब्दों को सुनकर संतुष्टि में सिर हिलाया। जियोयान एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं था। कीमियागर ग्रैंड मीटिंग को आयोजित करने के लिए बहुत अधिक जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता थी, न केवल ये देखने के लिए कि किस युवा व्यक्ति में अधिक क्षमता है, बल्कि प्रतिभा को पोषित करने के साधन के रूप में भी। उसके सामने रखी गई तीनों वस्तुएं सभी अत्यंत मूल्यवान थीं और एक तरह के उपकार का प्रतिनिधित्व करती थीं। वह स्वाभाविक रूप से इसे समझ गया। अहम, फामा, चूंकि तुम्हारा काम हो चुका है, अब मेरी बारी है, जिया जिंगतियान ने हल्के से खांसते हुए कहा। तुम इसे मामला कहते हो? हाई बोडोंग ने जिया जिंगतियान को तिरछी नज़र से देखा। मेरा मामला कैसे नहीं है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है। जिया जिंगतियान ने अपनी स्टोरेज रिंग को हल्के से हिलाया और अचानक टेबल पर कई तरह की चीज़ें दिखाई दी, जिनमें कई तरह की औषधीय सामग्री, स्क्रॉल और यहाँ तक कि गोलियां भी शामिल थीं। यह क्या है? जियाओयान ने उलझन में पूछा। हाई बोडोंग ने समझाया, ये यानली के सामान हैं। उस बूढ़े राक्षस ने कहा कि तुमने उसे पकड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए उसकी सारी चीज़ें तुम्हारी हैं। वास्तव में, वहाँ मौजूद हर कोई जानता था कि प्रोटोकॉल के अनुसार यानली के सामान को शाही खजाने में जब्त कर लिया जाना चाहिए था। यानली एक शीर्ष 4 स्तरीय कीमियागर था और कौन जानता है कि कितने लोग उसकी संपत्ति के लालच में थे। लेकिन जिया जिंगतियान ने वास्तव में उन्हें सब कुछ दे दिया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह पक्षपात करने का इरादा रखता था। जियाओयान भी जिया जिंगतियान की छोटी सी योजना को समझ गया था। उसे चिंता थी कि जियाओयान शाही परिवार की स्थिति को खतरे में डाल सकता है, इसलिए वह उसे पहले से ही जीतने की कोशिश कर रहा था। उस स्थिति में, ये जूनियर औपचारिकता पर खड़ा नहीं होगा। जियाओयान ने मना नहीं किया, क्योंकि दूसरे पक्ष की सद्भावना को अस्वीकार करने से उन्हें आसानी से लग सकता था कि उसके पास गुप्त इरादे हैं। हालांकि, उसने सब कुछ भी नहीं लिया। उसने केवल टियर 5 औषधीय गोलियों, टियर 5 गोली नुस्खा और उस पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल के लिए कुछ मुख्य सामग्री का चयन किया। उसने अन्य विविध वस्तुओं को अछूता छोड़ दिया। वैसे, अध्यक्ष फामा, क्या आप मुझे ये जांचने में मदद कर सकते हैं कि एसोसिएशन के पास ये औषधीय तत्व हैं या नहीं? मुझे तत्काल टियर 5 की गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। जियाओयान ने आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल के लिए शेष 3 कीमती औषधीय सामग्री को कागज के एक टुकड़े पर लिख लिया। औषधीय सामग्री को इकट्ठा करना आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल को परिष्कृत करने का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। हाई बोडोंग ने अपनी आंखों में संतुष्टि का संकेत प्रकट किया जब उसने देखा कि जियाओयान अपने मामलों के प्रति चौकस था और भूला नहीं था। सौभाग्य से, उसने इस व्यक्ति को गलत नहीं समझा था। फामा ने सफ़ेद कागज़ उठाया और उस पर नज़र डालने के बाद कहा, बैंगनी स्पिरिट फ्लावर अमृत, गैस्ट्रोडिया ट्राइफोलिएटा, ब्लैक ड्यू फ्लावर, ये सभी बहुत कीमती टियर 5 औषधीय सामग्री हैं जिन्हें उच्च स्तरीय संघों से प्राप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन कीमत, मुझे डर है कि यह सस्ती नहीं होगी। इसके अलावा, इस स्तर की औषधीय सामग्री को सोने के सिक्कों से नहीं बदला जा सकता है। उन्हें विनिमय के लिए अल्केमिस्ट एसोसिएशन से गोली के अंक की आवश्यकता होती है, जो आपके पास नहीं है ना? जियाओयान ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, कोई चिंता नहीं, अध्यक्ष। जब तक आपके या दूसरे डिप्टी चेयरमैन के पास वे हैं, तब तक सब ठीक है। फामा ने जियाओयान को एक खाली नज़र से देखा और दुखी स्वर में कहा, तुम बहुत आगे जा रहे हो। भले ही इस बूढ़े आदमी के पास वे हों, मैं उन्हें ऐसे ही मुफ्त में तुम्हें नहीं दूंगा। जियाओयान ने एक सार्थक मुस्कान प्रकट की और हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, अध्यक्ष। कल आप उन्हें मुझे देने के लिए मेरे पीछे भागेंगे। हाँ, फामा का जिक्र तो छोड़िए, यहाँ तक कि हाई बोडोंग और जिया जिंगतियान भी ये सुनकर स्तब्ध रह गए। आपको कीमती औषधीय सामग्री देने के लिए आपके पीछे भागना? क्या फामा ने अपना दिमाग खो दिया है? हालांकि, जियाओयान के एसोसिएशन छोड़ने के कुछ समय बाद मिटेर ऑक्शन हाउस द्वारा जारी एक ज़रूरी घोषणा पूरे जियामा सेक्रेट सिटी में तेज़ी से फैल गई। इस विस्फोटक खबर ने अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के गर्मागरम बहस वाले विषय को भी पीछे छोड़ दिया। हे भगवान, मिटेर ऑक्शन हाउस का तियान क्लास ऑक्शन हॉल खुल रहा है। अध्याय 167, एक आदमी द्वारा की गई नीलामी।
हे भगवान, मिटर नीलामी घर का तियान क्लास नीलामी हॉल खुल रहा है। याफी ने जियाओयान के मामले के महत्व को समझा, न केवल इसलिए कि मिटर कबीले के भीतर उसका प्रभाव था, बल्कि इसलिए भी कि वह जानती थी कि अगर इसे अच्छी तरह से संभाला गया तो मिटर कबीला उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बना लेगा। यह अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग का चैंपियन था, जो इतिहास का सबसे प्रतिभाशाली कीमियागर था, जो स्वर्गीय ज्वाला से परिष्कृत गोलियां पेश करता था। और यह सब उनके मिटर नीलामी घर द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। सिर्फ प्रतिष्ठा ही मिटर कबीले को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए पर्याप्त थी। मूल रूप से जियामा पवित्र शहर के 3 प्रमुख कुलों के बीच संतुलन लंबे समय से बाधित था। आखिरकार नालन यानरान मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता थे, जिनके पास भयानक और अद्वितीय प्रतिभा थी। जियाओयान के आने से पहले वह पूरे जियामा साम्राज्य में युवा पीढ़ी के बीच बेजोड़ हस्ती थी। इसलिए नालन कबीले ने बहुत पहले ही अन्य 2 प्रमुख कबीलों को पीछे छोड़ दिया था। अब जियाओयान के उभरने से संतुलन एक बार फिर बदल गया। अगर याफी ने अपने पत्ते सही से खेले तो मितेर कबीला जियाओयान की गति पर सवार होकर नालन कबीले को पकड़ सकता था और म्यू कबीले को पूरी तरह धूल में मिला सकता था। 3 प्रमुख कबीले 2 प्रमुख कबीले बन जाएंगे और ये दोनों शाही परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं, जियामा साम्राज्य से आगे निकल सकते हैं। याफी समझ गई कि जियाओयान कितना बड़ा अवसर लेकर आए है। उसने तुरंत नीलामी घर के प्रबंधक के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अन्य सभी कार्यों को रोक दिया और सब कुछ जियाओयान की नीलामी के लिए समर्पित कर दिया। नीलामी घर ने जियामा पवित्र शहर के हर कोने में खबर को जितनी जल्दी हो सके फैलाने के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। हर किसी का ध्यान केवल कल की नीलामी पर था। ये ध्यान देने योग्य बात है कि मिटर ऑक्शन हाउस जियामा सेक्रेट सिटी में सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन था और इसका प्रभाव बहुत अधिक था। जियाओयान के जाने के लगभग तुरंत बाद मिटर ऑक्शन हाउस के अनगिनत कर्मचारी इस आयोजन को बढ़ावा देने के लिए पूरे शहर में फ्लायर्स के साथ फैल गए। अतिरिक्त कल मिटर ऑक्शन हाउस का तियान क्लास ऑक्शन हॉल खुलेगा, जिसमें जियामा साम्राज्य के इतिहास में सबसे शक्तिशाली कीमियागर प्रतिभा ग्रैंड मास्टर जियाओयान द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत की गई गोलियों की नीलामी की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज़, कल अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग चैंपियन की गोलियां मिटर तियान क्लास ऑक्शन हॉल में सार्वजनिक रूप से नीलाम की जाएंगी। स्वर्गीय ज्वाला से परिष्कृत गोलियां प्राप्त करना अब केवल एक सपना नहीं है। कल मिटर तियान क्लास ऑक्शन हॉल केवल 3 चीजें बेचेगा: गोलियां और अधिक गोलियां। सभी गोलियां टियर 4 और उससे ऊपर की हैं। अंतिम गोली सभी को परिचित होनी चाहिए। ये सही है, ये प्रसिद्ध 4 लाइन्स व्हाइट स्पिरिट पिल है। इसे मिस न करें। चौंकाने वाला, मिटर ऑक्शन हाउस सिर्फ इसी के लिए बंद हुआ है। गायब हो चुकी प्रतिभा फिर से क्यों दिखाई दी? कल मिटर तियान क्लास ऑक्शन हॉल आपको सब कुछ बता देगा। एक पल में प्रचार फ्लायर्स ने जियामा सेक्रेट सिटी को ढक दिया। लगभग हर गली के कोने पर मिटर कबीले के सदस्यों की चीखें सुनी जा सकती थीं। शाही महल के अंदर भी डुक्यूई से प्रभावित आवाज़ें इस खबर को फैला रही थीं। याओये ने अपने हाथ में फ्लायर और याफेई द्वारा व्यक्तिगत रूप से वितरित की गई नीलामी सूची को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें गंभीर हो गईं। वे सभी मध्यम श्रेणी की टियर 4 गोलियां और उससे ऊपर की हैं। वास्तव में 4 थरी लाइन्ड ग्रीन स्पिरिट गोलियां हैं। अगर शाही परिवार उन्हें प्राप्त कर लेता तो हम उन्नत 2 ग्रैंड मास्टर्स का एक समूह तैयार कर सकते थे। महल में वापस आकर जिया जिंग तियान अपना सिर हिलाने और व्यंग्यात्मक ढंग से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओयान ने पहले कहा था कि चेयरमैन फामा कल उसे औषधीय सामग्री देने के लिए उसका पीछा करेंगे। कीमियागरों के लिए जियाओयान द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां केवल साधारण गोलियां नहीं थीं। उनके लिए वे सबसे अच्छे उदाहरण और संदर्भ सामग्री थीं। टियर 4 में अभी भी वे कीमियागर शायद जियाओयान द्वारा परिष्कृत टियर 4 औषधीय गोली खरीदने के लिए दिवालिया होने को तैयार थे। यहाँ तक कि चेयरमैन फामा भी उन 3 पंक्ति वाली हरी आत्मा की गोलियों को छीनने की कोशिश में पागल हो सकते थे। आखिरकार उन्हें एक स्वर्गीय ज्वाला से परिष्कृत किया गया था और जियाओयान ने कीमिया पद्धति को भी संशोधित किया था। याओये ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, पर दादा, मुझे लगता है कि हमें भी एक उपचार की गोली खरीदनी चाहिए। जिया जिंग तियान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और गंभीरता से कहा, आप शांत समुद्र को जाने देना चाहते हैं? स्केली बीस्ट से खाकर देखें कि क्या ये प्रभावी है। मम्मा, अगर स्वर्गीय लपटों से परिष्कृत गोलियां प्रभावी हैं तो शायद हम जियाओयान से शांत समुद्री स्केली बीस्ट के इलाज के लिए गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, कल हम नीलामी में भाग लेंगे और कुछ उपचार प्रकार की गोलियां खरीदेंगे। इस समय अल्केमिस्ट एसोसिएशन में पहले से ही हंगामा मचा हुआ था। खबर फैली थी कि जियाओयान बड़ी संख्या में टियर 4 की गोलियां और थरी लाइन्ड ग्रीन स्पिरिट पिल्स की नीलामी कर रहा था। तीसरे दर्जे के कीमियागरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि चौथे दर्जे के शीर्ष उपाध्यक्ष क्यूई मीर और चेयरमैन फामा भी अवाक रह गए। वह बदमाश, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहले ऐसा कहा।
नीलामी नोटों को देखने पर कि सभी गोलियां केवल औषधीय अवयवों का उपयोग करके बोलियां स्वीकार करेंगी, फामा को तुरंत समझ में आ गया कि जियाओयान क्या योजना बना रहा था। गोलियां उसकी थीं, इसलिए नीलामी के दौरान जो भी औषधीय अवयव बोली जाते थे उन्हें अंतिम रूप से वही कहते थे कि उन्हें क्या चाहिए। जियाओयान का इरादा बहुत स्पष्ट था। यदि आप आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल के अवयवों का उपयोग करके बोली लगाते हैं तो मैं उन्हें प्राथमिकता दे सकता हूं। क्यूई एर ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जियामा सेक्रेट सिटी में अभी भी कई कीमियागर हैं, खासकर फाइनल के 30 दर्जे के कीमियागर। उनके पास शायद बहुत सी कीमती औषधीय अवयव हैं। वह लड़की या फी इस तथ्य को लक्षित कर रही है कि जियामा सेक्रेट सिटी ने पूरे साम्राज्य से सभी शीर्ष युवा कीमियागरों को इकट्ठा किया है। इन कीमियागरों ने संभवतः अपने शहरों में कई कीमती औषधीय तत्व एकत्र किए हैं। कल आसान नहीं होगा, एओतुओ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। कभी कभी कीमती औषधीय तत्व छोटे शहरों में भी मिल सकते हैं, जैसे कि किंगशान टाउन में। क्या लिटिल फेरी डॉक्टर को एक गुफा में कई दुर्लभ औषधीय तत्व नहीं मिले थे? ब्लड लोड्स एसेंस के साथ जियाओयान ने किंगशान टाउन में उच्च श्रेणी के टियर 5 ब्लड लोड्स एसेंस पिल के लिए 2 मुख्य तत्व प्राप्त किए थे। एक टियर 4 पिल एक टियर 5 पिल के मुख्य तत्व के बराबर थी। लेकिन अब ये जियाओयान की गोलियां थीं। स्वर्गीय ज्वाला से परिष्कृत शब्द जोड़ें और कीमत संभवतः दोगुनी हो जाएगी। कभी कभी प्रसिद्ध होने से वास्तव में पैसा कमाना आसान हो जाता है। इस समय नालन कबीले के निवास में नालन यानरान, जो अपने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के चांदी के वस्त्र में वापस आ गई थी और गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ में प्रशिक्षण लेने के लिए जीए के साथ संप्रदाय में लौटने की तैयारी कर रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक गंभीर भाव था क्योंकि वह अपने हाथ में एक नीलामी सूची को घूर रही थी। यहाँ एक शीर्ष स्तर 4 डू स्पिरिट पिल भी है। जब जीए ने सूची के बीच में डू स्पिरिट पिल को सूचीबद्ध देखा तो उसका दिल धड़क उठा। डू स्पिरिट पिल, डू किंग पिल और माइटी हुआंग पिल सभी का एक ही प्रभाव था, एक स्टार से किसी की साधना को बढ़ाना। डू स्पिरिट पिल ने एक डू स्पिरिट, डू किंग पिल ने एक डू किंग और माइटी हुआंग पिल ने एक डू सम्राट को बढ़ाया। उस समय गुहे ने स्नैक पीपल जनजाति में घुसपैठ करते समय अपने अनुरक्षकों के रूप में 2 डू किंग को भर्ती करने के लिए डू किंग पिल का उपयोग किया था। कोई कल्पना कर सकता है कि किसी की साधना को एक स्टार से बढ़ाना कितना लुभावना था। हालांकि जियाओयान की 4 लाइनों वाली वाइट स्पिरिट पिल्स में से 100% निश्चितता के साथ 3 सितारों तक साधना को बढ़ा सकती है, लेकिन एक डू किंग को एक स्टार आगे बढ़ाने में एक डू ग्रैंड मास्टर के 3 सितारों को आगे बढ़ाने की तुलना में अधिक समय और ऊर्जा लगती है। जहां तक नालन यानरान की बात है तो उसकी खूबसूरत आंखें नीलामी सूची की शीर्ष 2 पंक्तियों, विशेष रूप से पहली पंक्ति पर टिकी रहीं। मूल रूप से उसे 2 और दिनों में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में वापस लौटना था। लेकिन अब जियाओयान की साधना पहले से ही उससे कहीं आगे निकल गई थी। 7 सितारा डू ग्रैंड मास्टर चरण तक पहुंच गई थी। इस बीच वह अभी भी 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर थी, 4 सितारों का अंतर। हालांकि उसने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की सबसे गहन क्यूई विधि की साधना की, लेकिन ये केवल एक उच्च जुबान श्रेणी की क्यूई विधि थी जो डी क्लास की विधि से 10 गुना कम थी। अब उसके लिए जियोयान को पकड़ने का एकमात्र तरीका 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल का सेवन करना था। उसके बाद प्रशिक्षण के लिए जीवन और मृत्यु के द्वार में प्रवेश करने से ही उसके पास उसे पकड़ने या उससे आगे निकलने का मौका होगा। एल्डजी, क्या मास्टर संप्रदाय में वापस आ गया है? क्योंकि आप जीवन और मृत्यु के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए संप्रदाय का नेता जल्दी वापस आ गया। तो चलो अस्थायी रूप से संप्रदाय में लौटने को रोकते हैं। मैं मास्टर को सूचित करूंगा और आशा करता हूं कि वह इस नीलामी में भाग लेने के लिए आ सकती है। मेरे नालन कबीले की वित्तीय ताकत के साथ उस 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। एक आदमी द्वारा की गई इस नीलामी ने पूरे जियामा पवित्र शहर को पूरी तरह से जला दिया था। अध्याय 168, नीलामी शुरू होती है। तियान क्लास नीलामी हॉल जियामा पवित्र शहर में मितेर नीलामी घर की 5वीं मंजिल पर स्थित था। पूरी मंजिल इस नीलामी हॉल को समर्पित थी। न केवल तियान क्लास नीलामी घर में सबसे बड़ा नीलामी हॉल था, बल्कि यह सबसे कम लोगों को समायोजित करने वाला भी था। तियान क्लास नीलामी हॉल में केवल 99 निजी कमरे थे। नीलामी हॉल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बोलीदाता के पास अपना विशेष, भव्य रूप से सुसज्जित निजी कमरा था। तियान क्लास नीलामी हॉल में प्रवेश करने में सक्षम होना अपने आप में स्थिति का प्रतीक था। केवल 1 मिलियन से अधिक सोने के सिक्के रखने वाले या जिनकी ताकत डू किंग दायरे तक पहुंच गई थी, वे ही प्रवेश करने के योग्य थे। पूरा नीलामी हॉल रिंग के आकार का था, जिसके बीच में नीलामी मंच था। इसके चारों ओर नीलामी में भाग लेने वाले मेहमानों के लिए निजी कमरे थे, जो मंच पर प्रदर्शित वस्तुओं का लगभग हर कोण से अबाधित दृश्य प्रदान करते थे। क्या शानदार लाइनअप है! 12 प्रकार की मध्यम श्रेणी की टियर 4 गोलियां और उससे ऊपर, और मात्रा में सिर्फ 1 से ज्यादा। अगर वे सिर्फ साधारण टियर 4 गोलियां होतीं, तो 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट गोलियां भी मितीर कबीले के लिए तियान क्लास नीलामी हॉल खोलने के लिए पर्याप्त नहीं होतीं।
लेकिन चूंकि यह जियाओयान है इसलिए यह एक अलग मामला है। सुबह सुबह जियामा सेक्रेड सिटी के कई कबीले, उच्च श्रेणी के अधिकारी और प्रमुख व्यक्ति पहले ही नीलामी हॉल में प्रवेश कर चुके थे और इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगता है कि कई सालों में ये पहली बार है कि तियान क्लास नीलामी हॉल किसी एक व्यक्ति के लिए खोला गया है। नीलामी शुरू होने से पहले कुछ कबीले जो एक दूसरे को जानते थे गलियारे में बातें कर रहे थे। जरा सोचिए, और कौन है जो अकेले ही पूरे तियान क्लास नीलामी के लिए सभी नीलामी आइटम उपलब्ध करा सके। यहाँ तक कि पिल्किंग बूहे या चेयरमैन फामा का भी उतना प्रभाव नहीं है जितना ग्रैंड मास्टर जियाओयान का है। ये सच है। देखिए, कम से कम आधे निजी कमरे कीमियागरों से भरे हुए हैं जो कीमियागर ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने आए हैं। यह नीलामी इतनी जल्दबाजी में आयोजित की गई थी, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रैंड मास्टर जियाओयान ने निर्दिष्ट किया था कि गोलियों के लिए बोली केवल औषधीय अवयवों के बदले में होगी। 3 प्रमुख कुलों में से शेष 2, म्यू कबीला और नालन कबीला, दोनों आ चुके हैं। यहाँ तक कि जियामा शाही परिवार भी है, साथ ही कीमियागर एसोसिएशन के चेयरमैन फामा भी हैं। टीएस इस बार प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी। मैंने सुना है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय भी आ गया है और नालन कबीले के निजी कमरे में है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने सुना है कि नालन यानरान पहले ही डू ग्रैंड मास्टर दायरे में पहुंच चुका है। वह शायद 3 पंक्ति वाली हरी स्पिरिट गोली या 4 पंक्तियों वाली सफ़ेद स्पिरिट गोली पाने का लक्ष्य बना रही है। देखो, क्या वह फूजान नहीं है जो पूर्व 10 मजबूत लोगों में से एक है? वह यहाँ क्या कर रहा है? उसका एक पोता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह डू ग्रैंड मास्टर दायरे तक पहुँचने के करीब है। तुम्हें क्या लगता है कि वह यहाँ क्यों है? हु युआन, यू फैंग, पिछली पीढ़ी के 10 मजबूत लोगों के ये विशेषज्ञ भी आ गए हैं। जब तक काले लबादे में सजे जियाओयान ने पिछले दरवाजे से नीलामी हॉल में प्रवेश किया तब तक नीलामी फ्लोर पर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था। अनगिनत कबीले के मुखिया और शक्तिशाली साधक अपने निजी कमरों में बैठे थे, धैर्यपूर्वक नीलामी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जियाओयान आयोजक के निजी कमरे से एक बार में सभी निजी कमरों को देख सकता था। यह उसके जैसे माल भेजने वालों के लिए बनाया गया था। कोई वस्तु जितनी कीमती होती है उसका मूल्य सोने के सिक्कों में मापना उतना ही मुश्किल होता है। कई बार टीयर 4 से ऊपर की गोलियों के लिए वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली करनी पड़ती थी। यही कारण था कि नालन कबीले ने अपने संग्रह में इतनी कीमती औषधीय सामग्री इकट्ठी कर ली थी। गोलियों के लिए दुर्लभ सामग्री का आदान प्रदान सिर्फ जियाओयान की ही प्रथा नहीं थी, कई कीमियागर भी ऐसा ही करते थे। इस बार काफ़ी पुराने साथी आए हैं, पीक डू स्पिरिट्स और यहाँ तक कि निम्न सितारा डू किंग्स। इस समय जियाओयान के बगल में बैठा हाई बोडोंग निजी कमरों पर नज़र डालने और बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाया। जियामा साम्राज्य के 10 मजबूत लोग सभी उच्च सितारा या यहाँ तक कि शीर्ष डू किंग्स और उससे ऊपर के थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि साम्राज्य में कुल मिलाकर केवल 10 डू किंग्स थे। निजी कमरों की बोली लगाने की स्थिति में बैठे लोग सभी डू स्पिरिट क्षेत्र और उससे ऊपर के अस्तित्व में थे। इनमें से अधिकांश लोग प्रभावशाली व्यक्ति थे जिनके पास स्थिति थी, प्रमुख क्षेत्रीय नेता थे। उनके अलावा सबसे अधिक उपस्थित लोग तीसरे दर्जे के कीमियागर थे। किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि पूरे जियामा साम्राज्य में केवल 30 कुछ तीसरे दर्जे के कीमियागर थे जो अंतिम दौर में पहुंचे। ऐसा इसलिए था क्योंकि टूर्नामेंट की आयु सीमा 30 से कम थी। इस बार जियाओयान की नीलामी ने शीर्ष स्तर 3 और स्तर 4 के कुछ अनुभवी कीमियागरों को भी आकर्षित किया था। सभी का लक्ष्य अध्ययन के लिए उसकी एक गोली प्राप्त करना था। कोई कल्पना कर सकता है कि टियर 3 के शिखर पर संघर्ष कर रहे ये अनुभवी कीमियागर जियाओयान की गोलियों में से एक के लिए कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके अलावा इन कीमियागरों ने निस्संदेह काफ़ी मात्रा में कीमती औषधीय तत्व जमा कर लिए होंगे। ये और भी अच्छा है, अवशेष जितना पुराना होगा संग्रह उतना ही मूल्यवान होगा। जियाओयान ने हल्के से मुस्कुराया। यह नीलामी 5वीं श्रेणी के कीमियागर बनने के उसके रास्ते को और भी आसान बना देगी। हाइबोडोंग जियाओयान को अजीब तरह से देखने से खुद को रोक नहीं पाया, और जितना अधिक उसने देखा उतना ही उसे लगा कि जियाओयान एक सनकी है। एक साधारण कीमियागर नीलामी के लिए इतनी सारी गोलियां कैसे निकाल सकता है? सफलता की दर वास्तव में भयावह थी। कई कीमियागरों को प्रमुख कुलों के समर्थन की आवश्यकता थी। गूहे को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था और फामा को कीमियागर संघ का समर्थन प्राप्त था, लेकिन उन्होंने अनिवार्य रूप से खुद को बेच दिया था और दायित्वों से बंधे थे। केवल ये सनकी जियाओयान ही टियर 4 की गोलियों को अपने आप परिष्कृत कर सकता है और उन्हें टियर 5 की औषधीय सामग्री के साथ बदल सकता है। आत्मनिर्भर। बेशक जियाओयान खुद औषधीय सामग्री का उत्पादन नहीं कर सकता था। अगर वह छोटी घाटी में कुछ खोदकर याओली से थोड़ा योगदान प्राप्त करके और मेडुसा के स्थान से थोड़ी मात्रा में लेकर नहीं आता तो उसके पास इतनी सारी गोलियां परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं होती। जियाओयान ने आसमान की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब समय आ गया है, चलो नीलामी शुरू करते हैं। उसके बगल में मितिर कबीले के बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया और वापस चला गया।
कुछ ही देर में घंटी की खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद नीलामी के मंच से एक तांबे का घंटा बज उठा। इस समय याफी एक सुंदर सफ़ेद चोंगसम पहने हुए शान से मंच पर चढ़ी। अपने सामान्य व्यवहार को बदलते हुए याफी ने अपने बालों को लकड़ी के हेयरपिन से लपेटा हुआ था। हर भौं और हर मुस्कान सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत दिखाई दी और उसका मोहक व्यवहार गायब हो गया था। बिना किसी निशान के याफी से परिचित लोगों की आंखों में उसे पूरी तरह से अलग नज़र से देखना उनकी आत्माओं को मोहित कर गया और उनके दिलों में एक अदम्य उत्तेजना पैदा कर दी। देवियों और सज्जनों, अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के चैंपियन ग्रैंड मास्टर जियाओयान द्वारा प्रदान की गई गोलियों की नीलामी अब शुरू होगी। याफी की आवाज़ में चुंबकीयता और आकर्षण था, फिर भी उसमें ताजगी का एक संकेत भी था। उसकी आवाज़ सुनकर बहुत से लोगों के दिलों में खुजली होने लगी। वे और भी अधिक उत्सुक हो गए कि इस महिला के पास और क्या क्या कम ज्ञात पहलू हैं। अब नीलामी के लिए पहली वस्तु का स्वागत करते हैं। याफी ने हल्के से एक भान उठाए, आकर्षक लेकिन परिष्कृत, और धीरे से अपने हाथों से ताली बजाई जिससे कई दिल धड़क उठे। एक लकड़ी का बक्सा धीरे धीरे मंच पर धकेला गया। याफी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहली नीलामी वस्तु ग्रैंडमास्टर जियाओयान द्वारा स्वयं परिष्कृत नहीं की गई थी, बल्कि यह अंतिम क्षण में उनके द्वारा प्रदान की गई थी। ग्रैंडमास्टर जियाओयान द्वारा परिष्कृत नहीं। ये सुनकर बहुत से लोग भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। बहुत से कीमियागर केवल जियाओयान की गोलियों के लिए आए थे। दूसरों द्वारा बनाई गई गोलियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें इसकी ज़रूरत होगी। याफी ने धीरे से लकड़ी के बक्से को खोला और एक हल्की बैंगनी औषधीय सुगंध धीरे धीरे अंदर से बाहर आई। पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल। कुछ लोगों ने इसे पहचान लिया, जो इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये चुयून साम्राज्य के कीमियागर संघ की प्रसिद्ध गोली थी। बहुत से लोगों ने इसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। तो बस इतना ही, ये टूर्नामेंट के दौरान परिष्कृत की गई पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल होनी चाहिए। नीलामी की शुरुआत शीर्ष स्तर 4 पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल से करने से तुरंत ही बार बढ़ गया। वास्तव में तियान क्लास नीलामी के लिए उपयुक्त है। कई कुलों के लिए एक शीर्ष स्तरीय 4 गोली ऐसी चीज़ थी जिसका उपयोग केवल कुल प्रमुख ही कर सकता था। यहाँ तक कि कुछ कुल ऐसे भी थे जिनके कुल प्रमुखों ने पहले कभी शीर्ष स्तरीय 4 गोली का उपयोग नहीं किया था। शुरुआती बोली एक टियर 5 गोली के लिए एक दुर्लभ मुख्य घटक है। कृपया अपनी इच्छानुसार बोली लगाएं। ग्रैंडमास्टर जियाओयान बैकस्टेज हैं और अपना चयन स्वयं करेंगे। अध्याय 169 उन्मादी बोली। भले ही यह जियाओयान द्वारा परिष्कृत की गई गोली नहीं थी, फिर भी पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल की प्रतिष्ठा ने उपस्थित कई प्रमुख कुलों की आंखों को उत्सुकता से चमका दिया। एक डंठल उजाड़ सितारा घास। एक कबीले के नेता ने तुरंत पुकारा। प्रमुख कुलों के लिए ऐसी गोलियां जो सीधे ताकत बढ़ा सकती थीं, वही वे सबसे ज्यादा मूल्यवान थीं। उस समय वुटेन शहर के 3 प्रमुख कुलों की तरह उनकी कुल ताकत लगभग एक जैसी थी। उनके विशेषज्ञों के बीच केवल 1 या 2 सितारा अंतर था। ऐसी गोलियां जो सीधे खेती बढ़ा सकती थीं, हमेशा इन कुलों द्वारा सबसे ज्यादा मांगी जाती थीं। एक बोतल लिलोंग ब्लॉसम अमृत। एक अन्य प्रमुख व्यक्ति ने तुरंत पेशकश की। क्रिम्सन स्टैमेन स्टोन। पिछली बोली समाप्त होते ही किसी और ने चिल्लाया, एक टेल सेचुआन लवेज राइजोम ... क्योंकि नीलामी के नियमों में यह निर्धारित किया गया था कि वस्तु विनिमय के लिए केवल औषधीय सामग्री का ही उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ये जियोयान के औषधीय जड़ी बूटियों के ज्ञान का भी परीक्षण था। उसे न केवल शोरगुल भरी बोली के बीच विभिन्न कीमती जड़ी बूटियों की सही पहचान करनी थी, बल्कि प्रत्येक बोलीदाता द्वारा पेश की गई मात्रा के विशिष्ट मूल्य की मानसिक गणना भी करनी थी। बहुत से लोग बस लापरवाही से बोली लगा रहे हैं। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के निजी कमरे में चेयरमैन फामा की तीखी आंखें चमक उठीं। वह बता सकता था कि आधे से ज्यादा बोलियां सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रही थीं, क्योंकि कई बोलियों में या तो विशिष्ट मात्रा को छिपाया गया था या ऐसी मात्राएं पेश की गई थीं जो मूल्य से मेल नहीं खाती थीं। उदाहरण के लिए, सिचुआन लवेज राइजोम वास्तव में टियर 5 गोलियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुख्य घटक था, लेकिन ऐसी गोली को परिष्कृत करने के लिए एक पूरे हिस्से के लिए 7 टेल की आवश्यकता होती थी। केवल 1 टेल की बोली लगाना स्पष्ट रूप से सिर्फ अपनी किस्मत आजमाना था, शर्त लगाना कि जियोयान इस विसंगति को नोटिस नहीं करेगा। मानो जानबूझकर जियोयान के लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने की कोशिश की जा रही हो। बोली बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ी। सिर्फ 1 मिनट में 30 से ज़्यादा बोलियां लगी, जिसमें एक के बाद एक कई कीमती औषधीय तत्वों के नाम सामने आए। स्टेज पर याफी को जियाओयान के लिए पसीने छूटने लगे। उसके पास उसके लिए औषधीय तत्वों के मूल्य का आकलन करने का कोई तरीका नहीं था, वह सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता था। जल्द ही बोलियों की गति धीरे धीरे धीमी हो गई। मंच के पीछे बैठे जियाओयान ने ठहाका लगाया। उसके साथ ये छोटी छोटी तरकीबें खेलो। क्या उन्हें वाकई लगता था कि उसकी कीमियागिरी का हुनर सिर्फ किस्मत पर आधारित था? 4 साल की उम्र से ही उसने अपनी स्टोरेज रिंग में कई औषधीय तत्वों के ज्ञान का परिश्रमपूर्वक अध्ययन किया था।
वह ठीक ठीक जानता था कि कौन सी जड़ी बूटियां क्या प्रभाव पैदा कर सकती हैं और उन्हें किस स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी स्टोरेज रिंग में कई टियर 5 गोलियों की रेसिपी थी। वह इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट था कि उन गोलियों के एक हिस्से के लिए प्रत्येक तत्व की कितनी मात्रा की ज़रूरत है। इस व्यापार के लिए 7 टेल सिचुआन लोवेज राइजोम स्वीकार किया जा सकता है। जियोयान की शांत आवाज़ बैकस्टेज से आई, जिसने सीधे मुद्दे को उजागर किया। NO12 ओम। सिचुआन लोवेज राइजोम शीर्ष स्तर 5 सम्राट ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक था। सम्राट ब्रेकिंग पिल का प्रभाव बहुत सरल था। इससे डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना 20% बढ़ गई। ये सबसे अधिक मांग वाली टियर 5 गोलियों में से एक थी। सिचुआन लोवेज राइजोम के एक टैल की बोली लगाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने यह सुना और स्पष्ट रूप से हिचकिचाया। उसे उम्मीद थी कि जियोयान को पता नहीं चलेगा। माफ़ी चाहता हूँ ग्रैंडमास्टर जियोयान, मैं केवल 4 टैल तक की पेशकश कर सकता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने फिर भी मना कर दिया। उसके इनकार को सुनने के बाद जियोयान की आवाज़ फिर से प्रसारित हुई, तो क्रिम्सन स्टैमिंग स्टोन ही है। नीलामी में जब तक कोई व्यक्ति आधार मूल्य से ऊपर बोली लगाता है, जियाओयान को इस बात की परवाह किए बिना चुनाव करना पड़ता है कि वह इच्छुक है या नहीं। वह बस यह नहीं कह सकता था कि कोई उपयुक्त प्रस्ताव नहीं है और किसी को चुनने से इनकार कर सकता था। याफी ने उसके निर्देश प्राप्त किए और मुस्कुराते हुए पूछा, क्रिम्सन स्टैमिंग स्टोन एक बार जा रहा है। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? जियाओयान द्वारा क्रिम्सन स्टैमिंग स्टोन का नाम सुनते ही उपस्थित सभी पुरानी पीढ़ी के कीमियागरों ने अपने कृपालु रवैये को दूर कर दिया। ये वास्तव में पिछली सभी बोलियों में सबसे मूल्यवान था। ये स्पष्ट था कि औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में जियाओयान का ज्ञान उन पुराने साथियों से कम नहीं था जो उससे कई दशक बड़े थे। क्रिम्सन स्टैमिंग स्टोन 2 बार जा रहा है। जैसे ही याफी तीसरी बार पुकारने वाली थी, नालन कबीले के पहले से खामोश निजी कमरे से नालन यानरान ने दृढ़ता से अपना चप्पू उठाया और कहा, डूकिंग घास का एक डंठल। ये लड़की। जब नलान यानरान ने अपना चप्पू उठाया तो जियोयान असहाय होकर अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। वह उससे आगे निकलने के लिए उसकी अपनी गोलियों का इस्तेमाल करना चाहती थी। उसके द्वारा बेची गई गोलियों को खाकर उसे चुनौती देना दुस्साहस। जियाओयान जानती थी कि नालन यानरान क्या योजना बना रहा था। वह वास्तविक युद्ध के माध्यम से अपनी नींव को मजबूत करने के लिए गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ से तड़का लगाने पर भरोसा करना चाहती थी, जबकि गोलियों का उपयोग करके अपनी साधना को यथासंभव ऊपर उठाना चाहती थी। वास्तव में जियाओयान खुद भी पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल का उपयोग कर सकता था, क्योंकि इसका प्रभाव 4 लाइन्स वाइट स्पिरिट पिल के साथ संघर्ष नहीं करता था। हालांकि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गोलियों का उपयोग करने से अनिवार्य रूप से अस्थिर डूक्यूई होता है, जिसे मजबूत और स्थिर करने के लिए साधना की अवधि की आवश्यकता होती है। उसके पास गेट ऑफ लाइफ एंड डेथ जैसे गुप्त क्षेत्र का लाभ नहीं था जो उसकी सहायता कर सके। सीधे 4 सितारों से उसकी साधना को बढ़ाना कुछ हद तक परेशानी भरा होगा। तो मैं डूकिंग ग्रास चुनूंगी। जियाओयान ने नालन यानरान की ताकत बढ़ाने के डर से जानबूझकर सबसे अधिक मूल्य वाली वस्तु को चुनने से परहेज नहीं किया। बेशक डूकिंग ग्रास डूकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक था। वास्तव में इसे मूल रूप से डूकिंग ग्रास भी नहीं कहा जाता था, लेकिन क्योंकि डूकिंग पिल इतनी प्रसिद्ध हो गई, लोगों ने इसका मूल नाम इस्तेमाल करना बंद कर दिया और सीधे इसे डूकिंग ग्रास के नाम से पुकारने लगे। उसने वास्तव में जानबूझकर कीमत नहीं दबाई। शायद उसे जीवन और मृत्यु के द्वार से सहायता के बारे में पता नहीं है। यानरान, क्या तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गोलियों का उपयोग करने से अस्थिर डूक्यूई के मुद्दे के बारे में चिंता नहीं है? उसके बगल में बैठे जी ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। नालन यानरान ने शांति से उत्तर दिया, भले ही उसे पता हो, वह जानबूझकर मुझे इसे बेचने से इनकार नहीं करेगा। वह कभी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो दूसरों के मजबूत होने से डरता हो। नालन जी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस तरह मुझे डर है कि हमारे पास 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होगी। नालन कबीले के पास वास्तव में बहुत सारे भंडार थे, लेकिन उनके संग्रह में टियर 5 औषधीय तत्व नहीं थे। जियोयान द्वारा परिष्कृत की गई 3 पंक्ति वाली हरी स्पिरिट गोली निश्चित रूप से पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकिंग पिल से 2 गुनी कीमत की थी। इसे प्राप्त करने के लिए टियर 6 गोली के मुख्य घटक की आवश्यकता होगी। उनकी सबसे कीमती 7 जादुई हरी स्पिरिट लार पहले ही जियोयान को दे दी गई थी, और अब उनकी एकमात्र डूकिंग घास भी, जिसे डूकिंग गोली को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसे दे दी गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो जियोयान ने पहले ही अपने नालन कबीले के खजाने को खाली कर दिया था। नालन जी की अभिव्यक्ति यह सोचकर कुछ अजीब हो गई। वे स्पष्ट रूप से जियोयान के साथ सगाई को रद्द करने की योजना बना रहे थे, तो ये कैसे समाप्त हुआ कि नालन यानरान के लिए तैयार किया गया दहेज सब उसके पास चला गया। दुल्हन ने शादी नहीं की, लेकिन दहेज दूल्हे को चला गया।
एक जोरदार आवाज के साथ याफी ने तांबे के घंटे को बजाया और मुस्कुराते हुए घोषणा की, नीलामी के लिए दूसरी वस्तु एक मध्यम श्रेणी की टियर 4 हीलिंग गोली है, रक्त पुनःपूर्ति करने वाली, हड्डी को ठीक करने वाली गोली। उसने जानबूझकर कुछ सेकंड के लिए रुककर कहा, इसे ग्रैंडमास्टर जियाओयान ने स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके परिष्कृत किया था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह। इन शब्दों पर कई कीमियागर सीधे बैठने से खुद को रोक नहीं पाए। हीलिंग प्रकार की गोलियों को इन गोलियों में सबसे कम मूल्यवान माना जा सकता है, लेकिन ठीक उनके कम मूल्य के कारण कीमियागरों के लिए जो केवल स्वर्गीय ज्वाला से परिष्कृत एक गोली पर बोली लगाना चाहते थे, ये सबसे अच्छी नीलामी वस्तु थी। ये कहा जा सकता है कि रक्त पुनःपूर्ति करने वाली, हड्डी को ठीक करने वाली गोली जैसी गोली के त्यान क्लास नीलामी घर में नीलामी के लिए योग्य होने का एकमात्र कारण पूरी तरह से उन दो शब्दों के कारण था, जियाओयान। याफी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हर कोई, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आप सभी ग्रैंडमास्टर जियाओयान के असाधारण कीमिया कौशल से अवगत हैं। कुल 3 रक्त पुनःपूर्ति हड्डी मरम्मत की गोलियां हैं, अब नीलाम की जा रही एक पहली है। एक पल में उपस्थित अनुभवी कीमियागर अब और बैठे नहीं रह सके। उन्होंने एक के बाद एक गोलियां लगानी शुरू कर दी और प्रतिस्पर्धा अविश्वसनीय रूप से भयंकर हो गई। अंत में तीनों रक्त पुनःपूर्ति हड्डी मरम्मत की गोलियां उनके बाजार मूल्य से कहीं अधिक कीमतों पर खरीदी गईं। उनमें से एक को कीमियागर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष क्यूइमी एर ने भी हासिल कर लिया, जिन्होंने इसे बैंगनी आत्मा फूल अमृत के बदले में बदल दिया, जो आध्यात्मिक रिकवरी बैंगनी गोली का मुख्य घटक है। अध्याय 170 गलाकाट प्रतिस्पर्धा का एक दृश्य। नीलामी के लिए रखी गई बाद की गोलियां सभी दुर्लभ खजाने थीं जो बाजार में शायद ही कभी देखी जाती हैं। उपस्थित खरीदारों में से कई संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति थे, काफ़ी कुछ अनुभवी कीमियागर थे जो वर्षों से एकांत में रह रहे थे, अपने कीमिया कौशल को निखारने के लिए खुद को समर्पित कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से उनके संग्रह व्यापक थे। परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा असाधारण रूप से भयंकर हो गई। नीलामी की एक या दो वस्तुओं के लिए बोलियां जियाओयान की अपेक्षाओं को भी पार कर गईं। हे भगवान, क्या यह आवश्यक है? ये सिर्फ एक उच्च श्रेणी की टियर 4 गोली है, फिर भी वे डोन क्वाई अर्थ स्पिरिट रूट के साथ बोली लगा रहे हैं, जो टियर 6 रिटर्निंग स्पिरिट ऑइंटमेंट का मुख्य घटक है। वह बूढ़ा आदमी कौन है? मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या आप देखते हैं कि उसके दाहिने हाथ की एक उंगली गायब है? ये 9 उंगलियों वाला कीमियागर लिन जेन है, जो उसी वर्ष कीमियागर ग्रैंड मीटिंग में पिल्किंग गुहे के रूप में दूसरे स्थान पर आया था। वह उस समय गुहे से बहुत कम अंतर से हार गया था। अंतिम प्रतियोगिता दौर में गुहे की तुलना में कम अग्नि नियंत्रण के कारण उसका औषधीय कड़ाही फट गया, जिससे उसका अंगूठा फट गया। उस अपमान को याद करने के लिए लिन जेन ने अपनी कटी हुई उंगली को कभी वापस नहीं जोड़ा है। इसके अलावा जियाओयान जो अग्नि नियंत्रण हृदय की गोली नीलाम कर रहा है, वह कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये कीमियागरों को उनकी अग्नि नियंत्रण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था, जो आग पर नियंत्रण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। ये सीधे किसी की कीमिया कौशल में सुधार के बराबर है। कई अनुभवी कीमियागरों ने एक के बाद एक गोलियां लगानी शुरू कर दीं। प्रतियोगिता की तीव्रता ऐसी थी कि जियाओयान को भी कभी कभी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता था। पेश की गई औषधीय सामग्री अत्यधिक कीमती थी, वह लगभग चाहता था कि वह नीलामी के लिए और गोलियां ला सके। हालांकि उसने अपनी सारी गोलियां नीलामी के लिए नहीं रखीं। चूंकि उसके पास स्वर्गीय ज्वाला और ज्वाला मंत्र था, इसलिए वह अक्सर एक ही बैच में कई गोलियां बना सकता था। इस प्रकार उसने अपने भंडार का केवल आधा हिस्सा निकाला और अपने लिए एक हिस्सा रख लिया। तस्क तस्क तस्क, तुम छोटे बदमाश शायद आज के बाद पूरे जियामा पवित्र शहर में सबसे अमीर व्यक्ति हो। शाही खजाने में भी शायद तुम्हारे जितने औषधीय तत्व न हो, है बोडोंग ने नीलामी हॉल में गर्मागर्म बोली को देखते हुए कहा। वह लगभग चाहता था कि वह खुद एक कीमियागर होता। कीमियागर पेशा वास्तव में दुर्जेय था, खासकर जियोयान जैसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कीमियागर के लिए, जो न्यूनतम निवेश के साथ भाग्य बना सकता था। नीलामी के दौरान सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जिसने सबसे ज्यादा आइटम हासिल किए, वह आश्चर्यजनक रूप से म्यू कबीले का था, जिसके साथ जियोयान का थोड़ा सा झगड़ा था। म्यू चेन की शुरुआती बोलियां अक्सर दूसरों की तुलना में काफ़ी अधिक होती थीं, जो म्यू कबीले के पैसे की कोई कीमत नहीं है के रवैये को पूरी तरह से प्रदर्शित करती थीं। नतीजतन जब म्यू कबीले ने बोली लगाई तो कई लोग उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने से हिचक रहे थे। अगर वे कोशिश भी करते तो भी वे शायद पीछे रह जाते। वास्तव में ये समझना काफ़ी सरल था। 3 प्रमुख कुलों में से केवल म्यू कबीले के पास, जिसकी जियाओयान के साथ कोई दोस्ती नहीं थी, अभी भी कुछ संसाधन बचे थे और वे समाप्त नहीं हुए थे। नालन कबीले ने जियाओयान को लगभग अपनी कमर से कपड़े उतार कर दे दिए थे और मितेर कबीले की हालत और भी खराब थी।
न केवल उन्होंने अपने नीलामी घर का आधा हिस्सा जियाओयान को दे दिया था, बल्कि याफी को भी इसमें शामिल किया जाने वाला था। म्यू कबीले के भव्य खर्च के अलावा पर्याप्त धन केवल जियामा शाही परिवार और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अनुभवी कीमियागरों के समूह के पास ही बचा था। एक बार जब वे औषधीय गोली पर अपनी नज़रें जमा लेते तो वे मूल रूप से हमेशा बोली जीत जाते। आखिरकार हर गोली की नीलामी के बाद वह वस्तु जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था आखिरकार सामने आ गई। घंटी की आवाज़ के साथ याफी मुस्कुराए और काफ़ी देर तक चुप रही। पहले से चहल पहल से भरा नीलामी हॉल उसकी चुप्पी के साथ शांत हो गया। याफी का इरादा लोगों को शांत करना नहीं था, इसके विपरीत ये बिल्कुल शांत माहौल था जिसने लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी और एड्रेनालाइन का प्रवाह बढ़ा दिया। ये छोटी लड़की याफी वास्तव में कौशल रखती है। अगला मुख्य कार्यक्रम है। थोड़ी देर की खामोशी और तनाव लोगों को घबराने में आसान बनाता है। एक बार माहौल भड़क जाए तो ये काफ़ी भयावह हो जाएगा, है बोडोंग ने धीरे से टिप्पणी की। जियाओयान ने सहमति में सिर हिलाया। तथ्य यह है कि इस नीलामी में उसकी गोलियां इतनी अच्छी तरह से बिक सकीं, आंशिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा और गोलियों की वास्तव में उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण, लेकिन याफी का पिछले दिन का प्रचार और आज की नीलामी पर उसका नियंत्रण भी महत्वपूर्ण था। याफी मूड को प्रबंधित करने में बहुत माहिर थी। ऐसे शांत माहौल में 5 खूबसूरत नौकरानियां, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक सुंदर लकड़ी का बक्सा था, मंच के पीछे से मंच पर आईं। 5 लकड़ी के बक्सों को देखकर कई बोली लगाने वाले अपनी सांसें तेज करने से खुद को नहीं रोक पाए। हर कोई जानता था कि उन बक्सों के अंदर क्या है। वे जियाओयान की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियां थीं। मेरा मानना है कि सभी ने कमोबेश अगली नीलामी की वस्तुओं के बारे में सुना है, जो इस नीलामी की अंतिम वस्तुएं भी हैं, याफी ने वाकपटुता से कहा। NOWELL-BE-IN.C-OM। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 5 प्यारी नौकरानियों ने एक साथ लकड़ी के बक्से खोले। तुरंत बक्सों से गर्मी की लहर निकली। गर्मी के साथ रंगीन औषधीय सुगंधें दर्शकों की ओर बह रही थीं। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य था बीच में लकड़ी का बक्सा जिसमें 4 लाइन्स व्हाइट स्पिरिट पिल थी। इससे निकलने वाली औषधीय धुंध ने आधे स्थान पर कब्जा कर लिया, जिससे लोगों को अवर्णनीय एहसास हुआ। लकड़ी के बक्से खोले जाने के क्षण में उपस्थित खरीदार अब और बैठे नहीं रह सके। उन बक्सों पर टिकी असंख्य आंखों के चमकने से एक हलचल मच गई। चाहे वे कीमियागर हों या शक्तिशाली कुलों के मुखिया, उन सभी ने लालच के भाव प्रकट किए। काश वे दौड़कर गोलियां पकड़ पाते। लेकिन हर कोई अपने दिलों में इच्छाओं को दबा रहा था। वर्तमान में जियामा साम्राज्य में कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह इस ग्रैंड मास्टर कीमियागर जियाओयान को नाराज करे। ग्रैंड मास्टर जियाओयान के मूल्यांकन के अनुसार भले ही स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके परिष्कृत की गई 3 पंक्ति वाली हरी आत्मा की गोली खपत पर विफल हो जाए, यह अधिकतम खेती में केवल 1 स्टार की गिरावट का कारण बनेगी, या शायद बिल्कुल भी गिरावट नहीं होगी। इसके अलावा उपभोक्ता की खेती जितनी कम होगी, सफलता की दर उतनी ही अधिक होगी। यदि उपभोक्ता केवल 1 स्टार डू ग्रैंड मास्टर है तो सफलता की 90% से अधिक संभावना है। खेती में प्रत्येक अतिरिक्त स्टार के लिए सफलता की दर 10% कम हो जाती है। 7 सितारों या उससे ऊपर के डू ग्रैंड मास्टर्स के लिए याफी ने इसके बजाय 4 लाइनों वाली सफ़ेद आत्मा की गोली के लिए बोली लगाने की सिफारिश की है। याफी के शब्दों को सुनने के बाद किसी ने सवाल नहीं किया कि क्या जियाओयान अपनी गोलियों का मूल्यांकन करने में अतिशयोक्ति कर रहा था। उपस्थित कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जियाओयान को 4 लाइन्स व्हाइट स्पिरिट पिल को परिष्कृत करते हुए देखा था, जानते थे कि उसकी तकनीकें कितनी असाधारण थीं और स्वर्गीय ज्वाला की दिव्य प्रकृति को समझते थे। 3 पंक्ति वाली हरी स्पिरिट पिल्स की एक साथ नीलामी की जाएगी। सभी लोग कृपया अपनी बोलियां लगाएं। ग्रैंड मास्टर जियाओयान लेन देन के लिए 4 उच्चतम प्रस्तावों का चयन करेंगे। 4 लाइन्स व्हाइट स्पिरिट पिल की नीलामी बाद में की जाएगी, याफी ने धीरे से कहा। डूकिंग ग्रास का एक डंठल। कोई इंतजार नहीं कर सका और याफी द्वारा शुरुआत की घोषणा करने से पहले ही बोली लगा दी। डूकिंग ग्रास, चले जाओ। हमारा म्यू कबीला डूकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री का पूरा सेट प्रदान करता है। म्यू चेन ने जोर से घोषणा की। डूकिंग घास डूकिंग पिल की मुख्य सामग्री में से केवल एक थी। डूकिंग घास के अलावा कई अन्य सहायक सामग्री की आवश्यकता थी, जिनमें से कई टीएचआर औषधीय सामग्री थीं। संयुक्त रूप से उनका मूल्य स्वाभाविक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। यदि जियाओयान खुद डूकिंग पिल को परिष्कृत कर सकता है तो यह एक उच्च श्रेणी के टीयर 5 डूकिंग पिल के लिए टीएचआर 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल का आदान प्रदान करने के बराबर होगा। लाभ मार्जिन बस खगोलीय था। मूल रूप से म्यू चेन ने गुहे से डूकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए कहने की योजना बनाई थी, लेकिन अंत में जब एक स्टार द्वारा अपनी खुद की खेती बढ़ाने और म्यू जान को डूकिंग दायरे में तोड़ने का बेहतर मौका देने के बीच चयन करना था, तो उसने बाद वाले को चुना। हालांकि यह 3 सितारों द्वारा खेती बढ़ाने का एक सरल मामला लग सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात समय की बचत थी।
म्यूझान में अच्छी प्रतिभा थी। अगर वह अपने बेहतरीन वर्षों के दौरान अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा सकता था, तो जितनी जल्दी वह डुकिंग के दायरे में प्रवेश करेगा, उसके भविष्य की संभावनाएं उतनी ही बेहतर होंगी। म्यू कबीले की बोली सुनकर सभी उपस्थित बोलीदाताओं ने समझ लिया कि 4-3 पंक्ति वाली हरी स्पिरिट गोलियों में से एक को खरीद लिया गया है। एक साथ 4-3 पंक्ति वाली हरी स्पिरिट गोलियों की नीलामी करना वास्तव में एक शानदार कदम है। यह उन्हें अपने दिमाग में ये गणना करने के लिए मजबूर करता है कि चौथी गोली की कीमत कहाँ हो सकती है, जिससे बोलियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जियोयान ने याफी के चतुर तरीकों की प्रशंसा की। ये वास्तव में एक गलाकाट प्रतिस्पर्धा का दृश्य था।